साल पहले एक शख्स ने अपने फर्जंद का हाथ पकड़ के कहा था कि जब मेहनत करो तो इतनी शिद्दत से करो कि जहाँ हथौड़ा पड़े तो पत्थर से भी पानी निकल आए। तो उसी शख्स ने जब उस मेहनत का बीज बोया तो वो आज पेशावर के नाम से पूरे हैदराबाद में रेस्टोरेंट चेन में सबसे ज़्यादा शोहरत याफ्ता हो चुका है। तो खैर आप क्या नाम का मतलब मैं देख रहा था जी, लोगों का प्यार लूटने वाला या फिर आप I वैसे भी didn't know that. जायके से लूट ही रहे हैं आप। ठीक है, बट आई डिडंट नो दैट, बट थैंक यू लुटेरा, इट्स नाइस। जी, जिस तरह के बोल्ड स्टेटमेंट्स आपके होते हैं, नो फिल्टर नो मास्क वाला, पेशावर नाम का थोड़ा सा आप इलैबोरेट करें कि सरहदों की लड़ाई है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो होता होगा कि लोग आए और कुछ क्रिटिसाइज करने लगे या फिर कुछ स्टेटमेंट हुआ थोड़ा सा क्रिटिसिज्म उस पे भी हुआ। काफी लोगों को पता भी नहीं है कि पेशावर वेयर डज इट एग्जिस्ट। वो लोगों को नहीं पता कि पेशावर आता कहाँ है, जो शरपसंद लोग। वैसे आप तो इतने बोल्ड आदमी है, तो ये सोशल ओपिनियन का आपको ट्रॉमा होता है? पहले शुरुआत में होता था, बट उसके बाद तो इट्स लाइक अच्छा भी है, हुआ तो भी किसी बेहतर चीज की वजह से, बेहतर चीज के लिए हो रहा, और इट्स ओके, आई डोंट फोकस देयर एनीमोर। किसी को कंपटीशन मानते हैं आप अपना? एवरीबॉडी इज अहेड ऑफ मी माशाल्लाह। कंपटीशन नहीं है, मेरे को मेरे टारगेट्स हैं वो। अभी कितना टाइम आप देते हैं टोटल अपने बिजनेस में? और कोई काम ही नहीं है सर, टाइम उसी को देना है। आप मैरिड आदमी हैं, हाँ, बिल्कुल शादीशुदा है, तो कभी तो बेलन तैयार रहता हो होगा, वो रोक नहीं सकते, बर्दाश्त करना पड़ता। वो रोक नहीं सकते, सुनना पड़ता। उकली में सड़ दिया तो मुसल से क्या डरना बोलते हैं। अब आप मार लो, कूट लो, जो करना है कर लो, एक बार दे दिए बात खत्म। तो दादी वाज फ्रॉम अफगानिस्तान, तो शी वाज अ यूसुफजाई पठान, शी माइग्रेटेड टू इंडिया, आई डोंट नो कब, बट हो गया फिर दादा से निकाह होने के बाद, एंड दैट्स हाउ। टेस्ट एटलस का जो ये होता है रैंकिंग, हर साल वो लोग रैंकिंग देते हैं ना, ओके, जो टॉप 100 फूड्स होते हैं पूरी दुनिया की, ओके, और उसमें अक्सर कई बार ऐसा होता है आउट ऑफ नोवेयर उसमें हैदराबाद का नाम आ ही जाता है लिस्ट में। आना ही है, और इंडिया के एक्चुअल में कुछ 3-4 सिटीज हैं जो लगातार उसमें अपना नाम बरकरार रखे हुए हैं। एक तो दिल्ली, पंजाब और लखनऊ, इनका नाम आता ही है, और साथ में हैदराबाद का भी नाम आता है, और उस पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि वो जो ट्रांजिशन है दो अलग अलग दिशाओं के बीच का, वो एक तो सबसे बड़ी वजह है। दूसरा, आपको लगता है कि जो कल्चरल फूड है हैदराबाद का, उसका प्रिजर्वेशन हुआ है इन सब चीज़ों में सही से? लाइक हम लोग कल्चरल फूड के नाम पे ज़्यादातर हम लोगों के पास एक तो बिरयानी है, और दूसरा हम लोग हलीम बोलते हैं, वो भी हम लोगों की नहीं है। हेलो, यू आर वाचिंग सोशल स्फीयर, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टी कास्ट। मैं हूँ आपका होस्ट जर्नलिस्ट मजहर, और आज का जो सेशन होने वाला है बहुत ही ख़ास। कुछ साल पहले एक शख्स ने अपने फर्जंद का हाथ पकड़ के कहा था कि जब मेहनत करो तो इतनी शिद्दत से करो कि जहाँ हथौड़ा पड़े तो पत्थर से भी पानी निकल आए। तो उसी शख्स ने जब उस मेहनत का बीज बोया तो वो आज पेशावर के नाम से पूरे हैदराबाद में रेस्टोरेंट चेन में सबसे ज़्यादा शोहरत याफ्ता हो चुका है। और उसी पेशावर के फाउंडर ओनर जनाब मोहम्मद अब्दुल मोहित साहब आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। कैसे हैं आप, हाउ आर यू? हाँ, एकदम फाइन, ज़बरदस्त। आज थोड़ा सा बारिश चल रही है हैदराबाद में, तो ट्रैफिक की वजह से भी डिस्टर्बेंस हुआ। आई लाइक द थ्रो ऑफ योर वॉइस, लाइक हाउ यू टॉक। हम अगर आपसे फुल आपसे थोड़ा सा कम है बेस, बट स्टिल कोशिश। तो खैर, आप क्या नाम का मतलब मैं देख रहा था जी, So अब्दुल मोहित। हाँ, आई जस्ट गूगल Okay. इट। तो मोहित का जो अरेबिक वर्ड है पहले, जी जी, तो मोईद अगर के जगह में से प्रोनाउंस करेंगे तो हेल्पफुल के मायने निकलते हैं, उसके लघवी मायने। हेल्पफुल भी है, और देयर इज दिस अनदर मीनिंग टू इट इज होप। होप बेसिकली मोहित इज वन ऑफ द नेम फ्रॉम अल्लाह के नामों में से एक नाम है। तो लाइक एक लोगों का प्यार लूटने वाला, या फिर आप वैसे भी जायके से लूट ही रहे हैं आप। ठीक है, बट आई डिडंट नो दैट, बट थैंक यू लुटेरा, इट्स नाइस। हाँ, मतलब Nice. ठीक है। And now I am connecting the dots. Okay, Dots. that's how it is going. जिस तरह आपका यूनिक नाम है, मुनफरिद नाम है, वैसे ही आपका रेस्टोरेंट का भी है, पेशावर। पेशावर। और yes, पेशावर।
जिस तरह के बोल्ड स्टेटमेंट्स आपके होते हैं, नो फिल्टर नो मास्क वाला, तो इसमें क्या है? मैं चाहूँगा कि आज मैं उसी तरह से आपको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जैसे आप रियल लाइफ में हैं। जी तो पेशावर नाम का थोड़ा सा आप इलैबोरेट करें कि वैसे तो अगर एटिमोलॉजी में हम लोग जाएं तो इसका मतलब सिंपली प्रोफेशनल प्रोफेशनल है। बट स्टिल जो सरहदों की लड़ाई है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो होता होगा कि लोग आए और कुछ क्रिटिसाइज करने लगे या फिर कुछ स्टेटमेंट हुआ थोड़ा सा क्रिटिसिज्म उस पे भी हुआ था, नाम पे हुआ था पहले, बट काफी लोगों को पता भी नहीं है कि पेशावर वेयर डज इट एग्जिस्ट, आता कहाँ है। हाँ, एक अच्छी बात ये भी है। आता कहाँ है, आई मीन वो लोगों को नहीं पता कि पेशावर आता कहाँ है जो शरपसंद लोग हैं। हाँ, एजुकेटेड लोग, जाहिर सी बात है शरपसंद नहीं है वो लोग, दे फोकस ऑन देयर ओन लाइफ रादर देन डूइंग ऑल दिस क्रैप। तो काफी लोगों को पता भी नहीं था कि पेशावर किधर आता। तो बहरहाल it's just the food, it's just the format, it's just the what do we say, हमारा concept है खाने का, जो कि we would get it from the Afghan, from Balochistan, from Peshawar, the whole concept of kebabs, mutton and all that। तो सारी चीजें तो वहीं से आई हैं एक्चुअली, बात तो सही है। वहीं से आई हैं एक्चुअली। कबाब्स हैं हमारे ईरानी लोग वहाँ से काफ़ी टाइम से, आज भी ईरानी कबाब बहुत मशहूर है आपके, बहुत ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें आई वहाँ से हैं। तो जस्ट कीपिंग दैट कॉन्सेप्ट इन आवर माइंड वी हैव स्टार्टेड दिस, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं। और कोई, मेरी दादी अफगानिस्तान से थी, शी वाज वैसे वो अफगानी पठान के जो टिपिकल फिजिकल ट्रेट्स होते हैं वो आप में है भरपूर। अच्छा, गोरे चिट्टे हैं, लंबे चौड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आंखों का रंग भी है थोड़ा सा उस तरह का। ये लाइटिंग की वजह से आपकी ऐसा है, बट तो दादी वाज फ्रॉम अफगानिस्तान, तो शी वाज अ यूसुफजाई पठान, शी माइग्रेटेड टू इंडिया, आई डोंट नो कब, बट हो गया फिर दादा से निकाह होने के बाद, एंड दैट्स हाउ इट वाज योर थॉट और किसी ने सजेस्ट किया? सजेस्ट नहीं, घर पे खुद ऐसी चीजें बनती थी, चापली कबाब हो गया, थोड़े से हमारे बलोची चाप हो गए, एक डिश है चिकन की जिसका नाम है चंगेजी। सो इट्स क्वाइट यूनिक नेम्स, एंड हम घर में पहले से ही खाते थे बट कहीं और मिलता नहीं था। तो दादी अम्मी ने ये शुरुआत की थी ये डिशेस की, कि ये भी बनता, तो फिर देन मॉम टुक ओवर इट एंड देन इट स्टार्टेड। पेशावर ये तो नाम का मतलब हो गया, मगर रेस्टोरेंट चेन में या फिर फूड इंडस्ट्री में आपके खानदान से ज़्यादा मुझे पता है कोई और है नहीं, आप ही ने इसकी बुनियाद रखी है। तो ये वाला थॉट कहाँ से आया फूड इंडस्ट्री में घुसने का? आफ्टर इंजीनियरिंग उसके बाद आई वांटेड टू गो अब्रॉड फॉर माय मास्टर्स, लंदन या फिर यूएस, लॉट ऑफ फ्रेंड्स वेंट देयर, काफ़ी सारे दोस्त चले गए इनफैक्ट, बट डैड नेवर वांटेड मी टू गो, ही वाज लाइक नहीं तुम यहीं पे करो जो करना है, ऐसे बाहर जाने से पढ़ाई पढ़ने से होगा ऑफ कोर्स, बट हैदराबाद में जब आपकी वैल्यू है तो आप यूटिलाइज यहाँ पे करो rather than going somewhere working for somebody else। ये this is a very deep point, working for somebody else for the rest of your life। मतलब तिजारत खून में है। अब बस अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ग्लैड कि मैं वो बात मान गया, वैसे भी नहीं मानता तो मानना ही था मैं कुछ कर सकता नहीं था। ऑप्शन ए ये है और ऑप्शन बी है कि ऑप्शन ए फॉलो करो, खत्म, दो ही ऑप्शन थे। तो बट ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, कोशिश करे, अल्लाह ताला कोशिश पे सबको बरकतें देता है, वैसे ही हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पहले आई यूज्ड टू टेक ऑन टन की बेसिस काम कंस्ट्रक्शन का, ओके, टन की बेसिस पे आई हैव मेड, you know what, my first project was there's this cafe called Sky Park at road number 12, okay, I think कुछ 10 साल पुरानी बात है, तो उसके मेरे दोस्त का है वो, so one fine day I went there and I was like that was my adda where I go and sit, so frustrated I went there and I was like I wanted to do something, he was like क्या करना है देखो, well, I want to get into construction या कुछ करना है, and he was like ठीक है कंस्ट्रक्शन की अगर बात है, मेरे बाथरूम के डोर्स हैं स्काई पार्क कैफे के जो कि खराब हो गए, आप वो एक नए फॉर्मेट में डोर्स डालिए। He was serious about this? He was very serious,
सो देन मैं बोला ठीक है, कर लूँगा. That was my first project of making bathroom doors of a cafe. And बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया वो. आप इंजीनियर तो है ना वैसे? इंजीनियरिंग मैकेनिकल्स में है. Okay, you are a mechanical engineer. मैकेनिकल इंजीनियर, स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग. Okay. आपके नट बोल्ट वगैरह का. बट ठीक है, वो तो शादी के रुखे पे आने के लिए रह गया और वहीं शूट करता हो, तो बहरहाल वो हो गया. फिर देन आफ्टर दैट अल्लाह ताला फिर जरिए बनाते गए. आई हैव मेड हैदराबाद टाइम्स कैफे, आई हैव मेड वाटर्स बोल के एक जगह थी, आई हैव मेड यूनाइटेड किचन्स ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट. सो तो पहले कैफे से शुरुआत हुई पहले ना? कैफे से शुरुआत हुई. उसी के बाद आई हैव हैड माय ओन कैफे कॉल्ड सेंट्रल पर्क, सेंट्रल पर्क, रोड नंबर 12. सिमिलर टू योर फ्रेंड्स वेंचर. हाँ, या समथिंग लाइक दैट. ओके. तो बिकॉज आइडिया आया वहां से था, मैं बनाने गया था जगह, बट आई हैव डिस्कवर्ड के I could do better what they are doing. You know, you have that feeling that you could do better. So that's how it started. And उसके बाद I have had my own cafe. And then अच्छा चला अल्हम्दुलिल्लाह. Then I was still not satisfied by what I'm doing. I was like, कैफे है, कहीं दावत में चले गए, फैमिली के साथ है, डैडी है, अरे क्या कर रहे बेटे मोहित आप, कैफे चला रहे. मतलब डैडी के ऑरा को सूट नहीं कर रहा था. और उसके अलावा जो टिपिकल हैदराबादी वाला डब्बा चला रहे. समथिंग लाइक दैट. हाँ. अब वो मैं देन आई हैव रियलाइज्ड ये काम कर रहे भी और शर्मिंदगी भी महसूस कर रहे हैं, तो ये गलत हो रहा जो भी हो रहा. देन आई हैव डिसाइडेड आई वांट टू गेट इनटू रेस्टोरेंट फील्ड. सो सिंस हैदराबाद का खाना खाए हुए है अल्लाह ताला. वैसे आप तो इतने बोल्ड आदमी है, तो ये सोशल ओपिनियन का आपको ट्रॉमा होता है? पहले शुरुआत में होता था, बट उसके बाद तो इट्स लाइक अच्छा भी है, हुआ तो भी किसी बेहतर चीज की वजह से. बेहतर चीज के लिए हो रहा, और इट्स ओके. आई डोंट फोकस देयर एनीमोर. सो यू स्टिल बिलीव इन सोलो एंटरप्रेन्योरशिप? यस इंडीड. है ना? कोई आपका पार्टनर नहीं है? नहीं, never. I never wanted, never. My father never suggested, because I am complete father's son. Trust me on that. अगर आज डैडी होते ये इंटरव्यू में से उठ के जाना है तुम्हारे को, मैं चले गया, किस्सा खत्म. एंड आई थिंक वो एक बात है जो आज अल्लाह ताला बरकतें दे रहा है, या कोई भी काम, कुछ भी काम ले लो आप नीयत साफ है आपकी, अल्लाह रास्ते बना रहा है. आई थिंक दैट इज समथिंग विच इज देयर. तो ये सोलो वर्क कैसे किया ये फिर आपको? जाहिर सी बात है, जब इस पे फंडिंग लगेगी या फिर जो भी टेक्निकल टर्म्स इसके होते हैं, कागजात, हाँ, फलाना ढिमका जो भी है, लाइसेंसेस, हाँ, स्टाफ को मैनेज करना, सारी चीज़ें हैं. बट यू नो व्हाट अजहर, मैं जेन्युइनली एक बात बोलूँ, आई डोंट नो. इट जस्ट हैपेंड. एंड आई डोंट नो का मतलब ये नहीं है कि हम उसके you did not work towards it. You Come on, did. Mohit bhai, you can't be so clueless about this. I am not saying I'm clueless. I know, but I don't know how these dots got on place. आया कैसा? You know, but you are not able to express it. समझ नहीं आ रहा है कि, see, for example, I'll tell you something. Central Park बनते टाइम पे there is this fellow friend of mine, and he's been working with me from past 10 years. उसका नाम है परवेज. ठीक है. So परवेज सेंट्रल पर्क बन रहा, काम देख रहा था वो. मैं बोला काम देख रहे कर लो, इसके बाद अपने को लकड़ी के पुल पे रेस्टोरेंट डालना है. आई हैव मेंशन्ड लकड़ी का पुल पे रेस्टोरेंट डालना है, ठीक है. ना जगह देखा ना कुछ देखा. ऑल ऑफ अ सडन देयर इज दिस अनदर फ्रेंड ऑफ माइन, ही कम्स अप टू मी एंड ही सेज लकड़ी के पुल पे एक जगह है खाली, आपको रेस्टोरेंट डालना है. मैं बोला ठीक है, माशाल्लाह. जाके देखा तो वो जगह भी मेरे एक दोस्त की निकली. देन वहाँ से लकड़ी का पुल पेशावर फॉर्म हो गया, जस्ट लाइक दैट. अच्छा, सेकेंड टाइम, सो मैं शाम के टाइम कहीं कॉफ़ी पे जा रहा था. देयर इज दिस अनदर फ्रेंड ऑफ माइन, वी वर जस्ट टॉकिंग. ही इज़ अ डॉक्टर एंड वी वर जस्ट टॉकिंग एंड आई वाज लाइक, एक ओल्ड सिटी में मलकपेट के साइड पे मेरे को रेस्टोरेंट खोलना है, पेशावर का ब्रांच खोलना है. नेक्स्ट मोमेंट ही सेड, आई हैव अ पीस ऑफ लैंड इन मलकपेट, डू यू वांट टू डू इट? यू टेल मी, हाउ इज दिस हैपनिंग? Next moment,
अगर फर्स्ट टाइम होता तो ठीक है, कोइंसिडेंस है, मगर सेकंड टाइम भी हो रहा है ये। थर्ड टाइम और फोर्थ टाइम भी हुए हुआ है, वो भी बोलूंगा आपको इंशाल्लाह। मैं मतलब मौजज़ा, ये क्या है? ये हम डिजर्व नहीं करते, ये वालिदैन की दुआएं हैं या फिर आप क्या हो रहा आपके साथ अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन जो काम करते आए अब तक, स्टिक टू इट, फोकस, बी परसिस्टेंस, आप फोकस करिए, आप नीयत साफ रखिए, अल्लाह ताला बिल्कुल बरकत देता, रास्ते बनाता। जो भी जितने भी लोग फूड इंडस्ट्री में या फिर कोई और स्टार्टअप में है, पहला कुछ शुरू किया, ठीक है, बन गया जैसे भी, मगर जब दूसरी बिल्डिंग या तीसरी इमारत तक आदमी पहुंचता है तो उसमें तकरीबन मुझे लगता है 5 साल 6 साल ऐसे लग जाते हैं। या मगर आपने पहला ब्रांच डाला, उसके बाद मुझे लगता है अब तक टोटल 4 ब्रांचेस है ना? 4 ब्रांचेस, फोर्थ इज अबाउट टू। हाँ, और पेशावर पहला जब ओपन हुआ था 2018 में, और अब 2025 चल रहा है। 25 चल रहा है। 7 साल में आपने 4 ब्रांचेस खोली है। 2 साल कोरोना था तो वहां रुक गया, नहीं तो आज नहीं तो और भी होते। 6 होते। 2 साल कोरोना था, वहां रुक गया, तो वो ठीक है, बट मैं रुका क्या, अल्लाह की मर्जी थी, ऐसा होगा। तो नहीं मतलब ये इस चीज की तरफ इशारा कर रहा है कि भाई बरकत है आपका जो भी बिजनेस, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि एक से सीधे 4 और बता रहे अगर कोरोना का धब्बा नहीं होता तो 6 तक चले जाते। इंशाल्लाह 6 तक भी जाएंगे, इंटरनेशनल भी जाएंगे। दुआएं हैं हम लोगों की, जी बिल्कुल, इंशाल्लाह जाएं आप, कोशिश है हमारी। देखिए, आई थिंक जब आपकी नीयत, यू नो व्हाट, आई थिंक यू शुड नॉट फोकस ऑन व्हाट यू हैव अचीव्ड, you should not focus on what people are saying. You should just focus on what you're doing. They will know, they will talk, and your work is the best answer they could get. आप अपना काम करिए, जवाब आपका काम दे देता, आपको किसी के लिए रुक के ठहर के कुछ जवाब देने की जरूरत नहीं है। You keep doing your work, what you're doing. आपका फोकस हटा, आप you're out of the game. I go to all my restaurants every day. I check food quality every day. ऐसा नहीं है कैमरे में देख लेके रहना है, अब यहाँ से फिर जाना है बेगमपेट ब्रांच पे, यहाँ से वहीं जाना है, ये करीब है यहाँ से। तो अभी आपकी एक बात पे वो अल्लामा इकबाल का एक शेर मेरे जहन में घूम रहा था कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, दरिया अगर मिले तो साहिल तलाश कर। अभी साहिल की तलाश में है आप तब? बिल्कुल। और ये आपके हिसाब से तो कॉमा होगा हर जगह, बस फुल स्टॉप नहीं है, फुल स्टॉप नहीं है, वहाँ तो खत्म है कहानी, बस फुल स्टॉप नहीं है। अभी कितना टाइम आप देते हैं टोटल अपने बिजनेस को? और कोई काम ही नहीं है सर, टाइम उसी को देना है। आप मैरिड आदमी हैं? बिल्कुल, शादीशुदा है, तो अब जाहिर सी बात है, आप दिन में जब उठते, आई वेक अप लिटिल लेट एंड घर पे ब्रंच होता है फैमिली के साथ ऑफ कोर्स, एंड उसके बाद जो घर से 2-3 बजे के टाइम पे जो निकलते हैं, फिर रात में 1-2 बजे वापस काम से घर, ठीक है। बट आई थिंक ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती अगर घर पे एक किस्म का सपोर्ट या पीस नहीं होता। I mean, I'm touchwood, alhamdulillah, I'm glad that my work hours are not affecting my personal life at my home, like mom, भाई बहन। कभी तो बेलन तैयार रहता होगा, वो रोक नहीं सकते, बर्दाश्त करना पड़ता, वो रोक नहीं सकते, सुनना पड़ता। ये चीज़ पे उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाक़या है, प्लीज़। तो उनके बरकोई साहबा उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर गए तो बुला रहे थे, तो कुछ नोक झोंक सुने, सुन के थोड़ी आवाज़ भी सुने ऊंची, सुन के फिर उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बाहर आए तो साहबा परेशान, अमीरुल मोमिनीन हैं आप और आप पे आवाज़ उठ रही घर में। उनका बोलना ये था, मेरे बच्चों को देखती, मेरी बीवी है, कभी कभार पुकार लेती, इट्स ओके। तो जब उनके साथ हो सकता तो किसी के भी साथ हो सकता। और ये एक्चुअल में एक हेल्दी रिलेशनशिप की सबसे बेस्ट एडवाइस है, करेक्ट है कि कहीं पे तो कॉम्प्रोमाइज होगा। हाँ। सुनना है सर, आपकी शादी हुई? हो जाए जल्दी तो अच्छा है, अभी तक तो नहीं हुई वैसे। वेरी गुड, तो आप ये क्वेश्चन सीधा पूछ लिए बेड़ से, आप तजुर्बा करिए। मेरे लिए
आप तजुर्बा करिए। मैं तो लेसन उठा रहा हूँ अभी, जहाँ से भी मिल जाए। जी, फिर जब हो बिल्कुल। जाएगी शादी तब तो आसानी होगी मेरे लिए। उकली में सड़ दिया तो मुसल से क्या डरना बोलते नहीं। अब आप मार लो, कूट लो, जो करना है कर लो, एक बार दे दिए, बात खत्म। तो बच्चों बोलना को भी तो- शिकायत नहीं होती? नहीं, अभी छोटे हैं, अभी छोटे हैं, अभी छोटे हैं। एनिमल मूवी देखी है आपने वैसे? हाँ हाँ, देखिए देखिए। तो वो जो रणबीर कपूर जो जैसे बड़े हुए हैं, बहुत नफरत होती है अपने बाप से उसको फिल्म में, क्योंकि वक्त नहीं दे पाए। तो आपको कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी होती होगी कि यार मेरी जो फैमिली है, अगर मेरा प्रेजेंस वहाँ पे उतना नहीं हो पा रहा है तो आगे जाके वो चीज़ें कुछ खराब ना हो। आप ये कुल मिलाकर के सिंपल क्वेश्चन ये है, पर्सनल लाइफ और वर्क कैसे बैलेंस करते हैं? समझ गया। आप ये शुरुआत में जब बोले एनिमल मूवी, यू यूज द टर्म मूवी, तो वो मूवी है, वो मूवी है, वो मूवी में ही होता, रियल लाइफ में नहीं होता ऐसा सब। थोड़ा तो होता होगा। नहीं, उतना नहीं, बट ठीक है, बच्चे अभी छोटे, बट आई एम अ वाइस मैन। लाइक आई नो वेयर आई शुड बी अवेलेबल, आई नो वेयर शुड आई नॉट बी अवेलेबल, एंड अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जिंदगी कट गई, आगे और मजे से कटेंगे इंशाल्लाह। रिश्ते तो आपको मैं इतना तो दावे के साथ बोलता हूँ, रिश्ते तो अभी भी आते होंगे। अरे अस्तगफुरुल्लाह, नहीं 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 ऑब्वियसली रिश्ते भाई तो मेरे आते को घर होंगे। जाना है वापस मेरे को घर जाना है वापस, ये कुछ भी नहीं मैं अस्तगफुरुल्लाह। मैं तो बोल रहा हूँ ये पॉडकास्ट जब रिलीज होगा ना तब भी मैसेजेस आएंगे। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह खैर का मामला करे, ऐसा कुछ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। आप एक में खुश हैं ना? मतलब मैं बिल्कुल खुश हूँ, बहुत ज्यादा। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, और बाकी के 3 भी मेरे को हमारी अहलिया से ही करना है। 4 सुन्नत भी कंप्लीट हो गई, उन्होंने भी खुश हो गए, कोई टेंशन नहीं है, एक ही 4 के बराबर है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए सही है। पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह। शुरुआत में थोड़ा सा इशू था, लाइक इट वाज फ्रस्ट्रेटिंग। बाय द वे यू हैव डन अरेंज मैरिज ना? यस ऑफ कोर्स, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुछ तो वैसी क्वालिटीज आपने देख के ही की होंगी, जैसे मैं जितना विजनरी हूँ मेरा लाइफ पार्टनर भी उतना ही विजनरी होना चाहिए। माय वाइफ इज अ डॉक्टर, डॉक्टर? या, एंड तभी अल्हम्दुलिल्लाह इतने तंदुरुस्त हैं आप। अब वो लाइन पे जाएंगे नहीं अपन, खाना बनाना वो फिर ये पॉडकास्ट एक अलग हो जाता। तो बहरहाल शी इज अ डॉक्टर, एंड अभी रिसेंटली शी हैज डन हर एमएस, माशाल्लाह, शी इज अ सर्जन नाउ। तो most of the time she is also busy studying, and I am busy working. Is she a working woman? Yes, she is, and I want her to be one. Wow. To be one, because आप अपने let's talk about particularly our community. Surgeons कम है थोड़े लड़कियों में। Exactly. तो लोगों की कुछ काम आ जाए, हमारी फैमिली, मेरी औलाद, मेरे भाई के बच्चे, मेरे भाई, कोई भी किसी भी तरीके से, आई एम हैप्पी, कोई उसमें दो राय नहीं है। बस थोड़ा सा एग्जिस्टेंस मैटर करना, आपका एग्जिस्टेंस मैटर करना। तो जो पैट्रियार्की का एक थॉट लेके लोग चलते हैं कि लेडीज काम नहीं करना एंड ऑल दैट, नहीं वैसा नहीं। वैसा होता तो मैं ये फील्ड से शादी नहीं करते ना। आप कुछ करें तो सोच के करें होंगे। Exactly. आप पढ़ी लिखी बच्ची से, डॉक्टर से शादी करने का फायदा क्या है जब उसको घर पे बिठाना है? घर काम कराने का मकसद पैसे के लिए नहीं है अजहर। देयर इज अ वेरी थिन लाइन, प्लीज अंडरस्टैंड। हम वर्किंग वुमेन को जब देखते हैं तो ऐसा क्या पैसों की जरूरत पड़ गई जो इन्हें काम पे निकली? लोगों के ख्यालात, जितने मुंह उतनी बातें। आप वो चीज़ पे फोकस नहीं करना, बात पैसों की नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया सब कुछ है, लेकिन आप लोगों से कनेक्टेड रहने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए, जिसका दिल नरम ना हो वो हम में से नहीं है। ऑब्वियसली कोई रीज़न होगा, कोई थॉट होगा इसके पीछे ना मोहित भाई, क्योंकि ऑलरेडी कई सारे लोग हैं जो खुदगर ज़िंदगी जी रहे हैं। खुदगर ज़िंदगी क्या जी रहे हैं? वो अपनी अपनी लाइफ में अपने अपने मसाइल से उलझे हुए हैं। तो आप अगर आपके पास ये थॉट है, ये ख्याल है कम्युनिटी वेलफेयर का, तो कहीं से तो आया होगा। वी रन अ स्कूल कॉल्ड रियान हाई स्कूल।
ये है कारवान टप्पा चबूतरा झिर्रा, वो साइड पे। तो डैड बाहर थे, देन मम्मी स्टार्ट किए थे। काफी गुर्बत थी वो टाइम पे, 1990 की बात कर रहा हूँ मैं। 1990। या तो काफी गुर्बत थी वो लोगों में, ऑटो वाले बच्चे, बंडी वाले, पढ़ने की, गवर्नमेंट स्कूल भी कोई खास कुछ एजुकेशन देते नहीं थे। हाँ, सरकारी स्कूल की तो छट पकती रहती थी। और अभी ऐसा है, तब तो वो टाइम पे सोच लो आप। देन मॉम वांटेड टू स्टार्ट समथिंग, तो अब घर पे है खाली, ठीक है स्कूल चालू कर लो। दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। 1990 से लेके आज तक अल्हम्दुलिल्लाह 2000 बच्चे अब हैं स्कूल में। एवरी ईयर अबाउट 200 to 300 पास आउट होके निकलते हैं। आज वो बच्चे झिर्रे के, कारवान के, टप्पा चबूतरे के, ऐसे सब्जी मंडी के ऐसे इलाकों के बच्चे आज अमेरिका में हैं, लंदन में हैं, एंड दे आर डूइंग एक्सट्रीमली गुड फॉर देमसेल्व्स। अल्हम्दुलिल्लाह। फादर से आया मतलब। ये है, हम देखे हम वो देखे, पैदा हुए जब से देखे ही वो। आप बच्चे हैं, फीस नहीं पे, चलो स्कूल पे आना जरूरी है, फीस ठीक है, नॉमिनल फीस है बट ठीक है, बाद में देखेंगे, पहले स्कूल आओ। तो वो डिसिप्लिन लाना बहुत जरूरी था। ठीक है, ये किसी को बताने के लिए नहीं है काम। ये यू नो इट इज बिटवीन यू एंड योर अल्लाह, एंड यू आर सेटिस्फाइड विथ व्हाट यू आर डूइंग, इट्स ऑल गुड, इट्स ऑल फाइन। तो जाहिर सी बात है आपके पास ये भी ख्वाहिश होगी ये आपके बच्चों में भी आए। बिल्कुल आए, तो उनकी अपब्रिंगिंग उन्होंने भी वही देख लेते हैं। अब बड़े हो रहे, अब कोई है हमारे पास काम के लिए आ गया, ठीक है, स्टाफ फुल है आपके पास लेकिन ज़रूरत है, ठीक है भाई आ जा। इसको मालूम अल्लाह ताला उसके ज़रिए आपको और बरकतें दे दे। हैव टू बिलीव इन दैट इफ यू हेल्प समबडी यू विल बी हेल्प बाय द बेस्ट वन। इसके पीछे एक जो जनरल परसेप्शन है कि वो रिटर्न आता है, या परसेप्शन, आपका भी ये परसेप्शन नहीं है, ऐसा होता है, ये है कुरान शरीफ में है। आप किसी की मदद करो, अल्लाह ताला आपकी मदद के जरिए बनाए थे आपके लिए। यू हैव टू बी कनेक्टेड विथ योर बिलीफ, विथ योर रिलीजन समवेयर। आई थिंक दैट विल गिव यू पीस, दैट विल गिव यू स्ट्रेंथ। आपका रिलीजन चाहे जो भी हो, यू हैव टू बी कनेक्टेड टू इट। ये पीस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी नई नई अंग्रेजी बीमारियां पहले कहाँ थी? सुनने को तो अभी आ रहा, पिछले 10 साल से सुन रहा हूं मैं। तो ये था नहीं पहले, ये अब शुरू हुआ। तो आप अपने दीन से दूर हैं, आप अपनी यकीन से दूर हैं कि आप ये करेंगे तो अल्लाह ताला आपका साथ देंगे नहीं देंगे, डाउट है आपको वहाँ पे, वो है प्रॉब्लम। आप अपना बेस्ट करो, बाकी ईमान ही मुकम्मल नहीं है फिर तो। दैट्स अ हेवी स्टेटमेंट, बट ठीक है, जैसा भी है, अल्लाह सबको हिदायत दे, तौफीक दे। आई एम नोबडी टू से एनीथिंग। मैंने जितने बिजनेसमैन का अब तक इंटरव्यू किया, जो उनकी ज़बान से निकले हुए जुमले होते हैं और जो उनके माथे पे जो लिखा हुआ होता है, और एक्चुअल में बिजनेसमैन के माथे पे लिखा हुआ होता है। जैसे आपका माथा जो है बिल्कुल सफाचट है जी, उस पर लकीरें नहीं है गाड़ी जी, तो इसका मतलब ये है कि आप आराम और सुकून के साथ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और ज़्यादातर इसमें ऐसे होते हैं जिनके माथे पे लहरें बनी होती हैं एकदम गाड़ी, तो पता चलता है वो ऐसे बात करते करते भी ना, हाँ 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 हाँ, तो वो स्पिरिचुअलिटी जो आप बता रहे हैं ना, कनेक्टेड होना, तो शायद उसका फायदा बहुत ज्यादा होता होगा। आपके तो बाल भी नहीं झड़े, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं बाल झड़ना जरूरी है? नहीं, मतलब एक तो हेरिडिटरी होता है, दूसरा टेंशन की वजह से झड़ जाते हैं। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई माथे पे बल लाने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला, आप जो बिलीव करते आपका बेस्ट कर दो, बाकी सब अल्लाह पे छोड़ दो। इंसान की ताकत के हिसाब से व्हाट इज़ केपेबल इन आवर हैंड्स, वी हैव डन इट, एंड देन रेस्ट लीव इट टू हिम, इट्स ओके। अब खाने पे आते हैं प्लीज़। मैं आपका इंस्टाग्राम अकाउंट चेक कर रहा था, अल्लाह आप अकबर। पता नहीं कहाँ कहाँ गए हैं, समंदर के किनारे कभी खड़े होके आप मछली बना रहे हैं उस पर, फिर पता नहीं कहीं जाके कुछ बना रहे हैं। जी ये अब्रॉड जब आप पढ़ने गए थे जी,
तो एक तो ये होता है कि परदेश का मैं कभी जायका अब्रॉड ज़बान- पढ़ने नहीं गया। पढ़ने नहीं गए? पढ़ने नहीं गया। ओके, मैं तो- अब्रॉड मेरी जिंदगी में पहली बार मेरी अहलिया के साथ दुबई गया, भाई पढ़ने कभी नहीं गया। तो वो जितनी भी तस्वीरें हैं या ओनली आफ्टर घूमने के लिए, घूमने के लिए, दैट्स ऑल। आई लाइक एक्सप्लोरिंग। वो भी ओनली आफ्टर आई गॉट मैरिड, बिकॉज ऑफ हर आई स्टार्टेड। अच्छा ठीक है, बाहर की भी दुनिया है, दैट्स हाउ स्टार्टेड। तो आपको घूमना नहीं होता था, नहीं था, आपको फूड इंडस्ट्री एक्सप्लोर करनी थी। बस। क्या क्या एक्सप्लोर किया है आपने? Oh, so many things. I've been to Turkey. I've been to एक टर्की में बोदरम करके जगह है, जी। इट्स सी साइड। वहाँ पे वो जो मछली बना रहे हैं वहीं का है वो? नहीं, वो मालदीव्स का है। मालदीव्स का है। अच्छा, तो वो बोदरम करके जगह है। सो बेसिकली देयर इज दिस वन कपल इन टर्की, वो दे हैव देयर ओन फार्म, ठीक है, जिसमें वो खुद के ऑलिव्स, खुद के ऑरेंजेस एंड खुद की वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक। complete organic. So if you tell them that you are coming tomorrow, they'll prepare breakfast for you. Wow. Like homemade Turkish breakfast. How they eat it. इज इट पेड और बस मेहमान पेट मेहमान नवाजी, वहाँ टर्की में मेहमान। क्या पता आपके दोस्त इतने बैठे हैं नहीं। बैनुल अक़वामी सतह पे। तो बहरहाल farm, so it gives you the feeling of sitting in a farm under a tree and you are exploring food. वो बनाते हैं सारी चीज़ें। तो फर्स्ट टाइम तो ऐसा हुआ, वो नींबू का साइज भी इतना बड़ा है। आई थॉट मौसम्बी, आई टुक अ बाइट एंड देन आई वाज लाइक ओह शिट, ये नींबू है, बस। तो शुरुआत वैसा हुई थी। मालदीव्स में देयर इज दिस वन शेफ, बेहतरीन फिश बनी थी वो, जो फिश की वीडियो आप इंस्टाग्राम पे देखे। हाँ, So एटमॉस्फेयर भी बड़ा अच्छा। जी, sunset I wanted to learn that. So I've told him, please teach me. That's how that there was a setup. So that's how I've learned. I like exploring. बाकू में उसका भी बिजनेस में कितना फायदा हुआ? बहुत ज़्यादा। लाइक पेशावर में अभी जो हैदराबादी कुजीन ही है उसमें, या फिर बहुत कुछ आप इंट्रोड्यूस कर चुके हैं? पेशावरी कुजीन है हमारी, जो कि अवधी ज़्यादातर, Okay. कबाब्स, grills. We are more focused on mutton rather than chicken. So fish भी है, फुल साबित मरल वगैरह देते हैं आपको। हाँ। सेम फॉर्मेट में वहाँ पे मरल नहीं थी, बट यहाँ पे साबित मरल देते हैं। तो काफ़ी लोग शौकीन भी है माशाल्लाह इसके। बिरयानी तो हमारी हैदराबाद की बिरयानी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो और इम्प्रूव हो गई पिछले कुछ टाइम से। मसाले मैं बना रहा हूँ। आई हैव लर्नड। आपने सुना कुछ? क्या? तो नहीं, मेरे पेट की सदाएं थी वो, मतलब गुटर करके आवाज़ आई। खैर, तो जितनी भी चीज़ें आप बता रहे हैं, ये पर्टिकुलर डिश, इसका जाहिर सी बात है कि हैदराबाद एक तो इतनी बेहतर जगह है, इट्स लाइक अ ब्रिज, इट्स लाइक अ ट्रांजिशन साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन फूड का। और इस वजह से जो वैरायटी हैदराबाद में मिलती है वो किसी और जगह पे नहीं मिलती। नहीं, मुश्किल है। तो इसके बाद भी जब आप मेन्यू बनाते हैं बैठ के, तो वहाँ पे आपका दिमाग कैसे काम कर रहा था? क्योंकि हैदराबादी लोगों का जायका आपको पता है, क्योंकि आप खुद हैदराबादी हैं। So on that note, we made a fusion. So fusion ज़रूरी था थोड़े कुछ चीज़ों में। वो शेफ्स हैं माशाल्लाह, they are well experienced and हैदराबाद के टेस्ट के ज़रिए I was there. ये हम खाने पे ये चलेगा, ये नहीं चलेगा, काफ़ी चीज़ें कट डाउन करके then we have had about 40 dishes finalized. खाए तो 80 हैं, बट उसमें से सिर्फ 40 को रखा है। बट इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे विल इम्प्रूव आवर मेन्यू ऑल्सो। एंड विच इज़ योर स्टार डिश? स्टार डिश डिफिकल्ट। आई रियली लाइक 4-5 डिशेस फ्रॉम माय ओन रेस्टोरेंट व्हिच आई ईट, आई ऑर्डर। कौन से उसमें? एक चाप्स है हमारे, चरसी टिक्का, चरसी टिक्का। मैं अपनी जिंदगी में पहली बार सुन रहा हूँ ये, चरसी टिक्का। चरसी टिक्का, ब्यूटिफुली डन, वेल क्राफ्टेड, लाइक मेल्ट्स इन योर माउथ। इट्स कॉल्ड चरसी टिक्का। क्या एग्जैक्टली होती क्या चीज़ है ये? चापें हैं, चाप्स की पीसेस हैं। सो वी जस्ट कच्ची चाप लिए आप, सिर्फ नमक डाले एंड देन तंदूर में, दैट्स ऑल। तो चरसी कैसे हो गया वो? उसका नाम ही चरसी है। दैट्स हाउ इट इज सो एडिक्टेड। यू गेट दैट फ्लेवर ऑफ रियल
मटन, वाह, मतलब किसने नाम रखा है ये वैसे? वो आई डोंट नो सर। चरसी टिक्का। खैर, उसके अलावा उसके अलावा है हमारा नली भर्रा। नल्ली भर्रा। नली भर्रा तो ओके, सो इट्स लाइक जो गुद होता है वो बस। नहीं, हाँ, वो करेली वाला पीस होता है, ओके। लाइक द काफ पीस ऑफ लेग, हम्म, या फिर शोल्डर पीस में सामने का हिस्सा, दैट्स कॉल्ड करेली। जो सबसे साफ मीट होता है जी एक्चुअली। जी हाँ। जी, तो वो है। एंड देन वी हैव आवर बोटी कबाब, बोटी कबाब। ब्यूटिफुली डन, ब्यूटिफुली डन, आई लाइक इट। एंड उसके बाद आई विल कम टू बिरयानी। आई थिंक one of the finest biryani we serve. But now, alhamdulillah, everybody is liking it. I've learned it, and I've learned from the best people from the industry. एक्चुअल में जो बिरयानी है ना, उसको लेके हैदराबाद में लोग काफ़ी इमोशनल हैं। हम मैं भी हूँ। टमाटर बर्दाश्त नहीं होता उसमें, तो बाकी सारी चीज़ें जो हैं, कभी कभी कुछ कुछ होता है, हिचकिचाहट तो होती होगी, ये ऐड कर लिया तो लोग पता नहीं गाली दे देंगे। नहीं, वैसा नहीं होता अजहर। See, you on trials, you don't serve to people. Like you don't serve it to your एग्जैक्टली, guests. आप खुद You एक्सपेरिमेंट do कर it रहे by हैं। yourself. हाँ। Like 4-5 बंदे बैठे हैं, हम टेस्ट कर लिए, गलत है हटा दो, फिर ट्राई करो, फिर ट्राई करो, फिर ट्राई करो। Unless you don't get the best what you could do, you don't serve to your guests. That's it. इसमें एक आपकी ख़ास बात पता है क्या है? अगर पेशावर का खाना इतना मकबूल है, इतना मशहूर है पूरे शहर भर में, और आपने जैसे पहले बताया कि पहले आप बंच ऑफ पीपल बैठे हैं, एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, और आप क्वालिटी चेक कर रहे हैं उसकी कि ये जायका मार्केट में चलेगा कि नहीं चलेगा। आपको बाजार का जायका पता है, तब आपकी बिल्कुल है। ज़बान में वो चीज़ है, बिल्कुल है। एंड इट्स टोटली गॉड गिफ्टेड, और नहीं नहीं, सीखा है आपने? सीखे भी। लाइक व्हाट? इसकी शुरुआत सबसे पहले तो बिकॉज हम लोग जेदा में थे बचपन में, डैड यूज्ड टू वर्क देयर, तो डैड, मॉम, मी एंड माय यंगर ब्रदर आतिफ, तो माय सिस्टर आल्सो, बट शी वाज टू यंग, लाइक 1 year। मम्मी के हाथ के नीचे कोई थे नहीं। अभी कुछ किचन में काम करना है तो यूजुअली क्या होता है, घर के बच्चों को बोलते इधर आओ बेटे, ये लेके जाओ प्लेट्स, डिनर डाइनिंग टेबल पे रखो, बिल्कुल। या फिर आप दही दे दिए, ये फेंटो, या फिर कोई चीज दे दिए, ये कर दो, कोतमीर छिल दो। कोतमीर कुछ भी कर दो। तो वो काम के लिए मैं था घर में। घर के बड़े हैं। हाँ, तो उसमें ही चलता रहा। मैं वो टाइम पे गोश्त तलना सीख गया था मम्मी के साथ। आई वाज इन 4th क्लास। 4th क्लास इंडियन एम्बेसी स्कूल पे। तो तभी मैं बोला, देन आई डिडंट नो दैट आई वुड गो बैक टू द सेम प्रोफेशन दैट मॉम हैज टॉट मी बिफोर। आई डिडंट नो दैट, बट दूर तक कोई आइडिया ही नहीं। तो अल्लाह के मंसूबे देखिए कितने पहले से शुरू हो रहे हैं। ही इज द बेस्ट प्लानर, ऐसा नहीं होता। तो दैट्स हाउ चीज़ें बनती गई, जरिए बनते गए, आगे बढ़ते गए। एक टेस्ट एटलस का जो ये होता है रैंकिंग, हर साल वो लोग रैंकिंग देते हैं ना, ओके, जो टॉप 100 फूड्स होते हैं पूरी दुनिया के। ओके। और उसमें अक्सर कई बार ऐसा होता है कि आउट ऑफ नोवेयर उसमें हैदराबाद का नाम आ ही जाता है लिस्ट में। आना ही है। और इंडिया के एक्चुअल में कुछ 3-4 सिटीज़ हैं जो लगातार उसमें अपना नाम बरकरार रखे हुए हैं। एक तो दिल्ली, पंजाब और लखनऊ, इनका नाम आता ही है, और साथ में हैदराबाद का भी नाम आता है। और उस पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि वो जो ट्रांजिशन है दो अलग अलग दिशाओं के बीच का, वो एक तो सबसे बड़ी वजह है। दूसरा, आपको लगता है कि जो कल्चरल फूड है हैदराबाद का, उसका प्रिजर्वेशन हुआ है इन सब चीज़ों में सही से? लाइक हम लोग कल्चरल फूड के नाम पे ज़्यादातर हम लोगों के पास एक तो बिरयानी है, और दूसरा हम लोग हलीम बोलते हैं, वो भी हम लोगों की नहीं है। तो आपका क्या ख्याल है इस पे, प्रिजर्वेशन? पहले तो कल्चरल फूड क्या है हम लोगों का? हमारा बिरयानी है, उसके अलावा हमारा भेजा, नहारी, पाए वाली नहारी। नॉर्थ में आपको गोश्त वाली नहारी मिलेगी, पाए वाली नहारी मिलना मुश्किल है थोड़ा, बट उसका इन्वेंशन तो यहीं से हुआ। एलियन डिशेस नहीं है? नहीं, हम बने हैदराबाद से है सारी, उसमें कुछ नहीं है ऐसा। एज फार एज आई नो, अगर नहीं भी है तो वो हैदराबाद से है बॉस, आप ये समझ लो। अपना लिया, मतलब अपना लिया है, अब वो हैदराबाद है। हलीम कहीं की भी हो, हैदराबाद की हलीम बेस्ट है, वो तय है।
ये बात तो है। बस ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, वी हैव मेड इट इवन बेटर। हीरे को तराशना पड़ता, जब जाके हीरा बनता ना, तो तराशे हम। हमारा हैदराबाद, हमारे पुराने शेफ्स जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट चलाते, ठीक है, अब जब जबान को अच्छा लग रहा है तो भाड़ में क्या प्रिजर्वेशन, क्या करना क्या, करना क्या, सही बात। सही बात है, ठीक है। और वैसे भी जो एवोल्यूशन है वो इंसान की फितरत का एक हिस्सा ही है, बस हर ज़माने हर जमाने में करते रहे। हलीम वैसे मिलती है ना पेशावर में? बिल्कुल, रमजान में वन ऑफ द बेस्ट हलीम, Finest हलीम। या तो टॉप 5 में, पिछले 7 सालों से टॉप 5 में हैं हम, माशाल्लाह। आई एम सॉरी बट इसमें भी कुछ सीक्रेट मसाले हैं आपके? नहीं नहीं कुछ लोग क्लेम नहीं, करते हैं नहीं, सीक्रेट नहीं, मसाले, आपकी नहीं है? नहीं 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 है, टोटली नहीं है। गोश्त में फ़र्क है, हम्म थोड़ा सा स्लाइट चेंज है, वो हमारे ट्रेडिंग टर्म्स हैं, वो मैं बोल नहीं सकता आपको, बट ये जितने भी 4 अलग अलग ब्रांचेज हैं, जी। इसको कौन सी चीज़ जोड़ती है? जैसे मैं लकड़ी का पुल पे जा रहा हूँ, सेम टेस्ट। या लकड़ी का पुल पे Yeah, मलक पेट पे पेट। जा रहा हूँ, सेम टेस्ट। जी, तो कुछ तो होगा, This is- बावर्ची तो अलग अलग हैं बट स्टिल। शेफ्स अलग है, बट उनको मसाले मिल जाते हैं, हाँ दे फॉलो द सेम प्रोटोकॉल। मसाले जो मैं मिलाता हूँ, जो और कोई दूसरे शेफ्स हैं वो मिलाते हैं। आपको जाके आप कोई भी एक नॉर्मल शेफ को भी दे दो, यू मेक बिरयानी आउट ऑफ इट, ही विल मेक बिरयानी ऑलमोस्ट लाइक पेशावर, तो कंफर्म है। क्योंकि आप की इन्वेंट्री जो सारी चीज़ें हैं, स्टोर है, वो आप अपने कंट्रोल में रखेंगे। आप जितना देना है हर ब्रांच पे उतना दियो, आप टेस्ट मेंटेन होता। ओके। सेम प्रोटोकॉल है, क्या करना है, पसाव में पानी चावल वगैरह डालना है, दही में मिलाना है, सेम मसाला डालना है, मैगी बनाए जैसा काम है, बट नॉट दैट इजी। धीमी आंच पे जब तक वो लकड़ी पे बनती है हमारे पास अभी भी बिरयानी, अभी भी गैस इस्तेमाल नहीं होता। नहीं। फ्यूचर में करना पड़ेगा, बट गैस पे आना पड़ेगा। कौन है ये वो क्या वो कुछ जो नेचर प्रोटेक्शन की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो पीछे पड़ जाएंगे आपके। सही, ऐसा है, ऐसा कोई है? लकड़ी वकड़ी आप बोल रहे हैं ना, इस्तेमाल कर रहे हैं, जंगल तो कट रहे हैं उसके। गवर्नमेंट बंद कर दी तो हम भी बंद कर देंगे। थोड़ी ना हम अपने से बंद करेंगे, गवर्नमेंट बंद कर दी तो हम भी कर देंगे। ये एक छोटा सा गेम है मोहित भाई, 30 सेकेंड का टाइम होगा और इसमें 10 अलग अलग डिशेस हैं हैदराबाद की, जो मैंने भी नहीं देखी क्या क्या नाम है इसमें, कॉन्फिडेंशियल है बिल्कुल। ओके। और इसको रिवील करना नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट साबित हो सकता है। तो 5 कार्ड्स आपके पास रहेंगे, 5 कार्ड मेरे पास रहेंगे जी। और मैं आपको बस ऐसे कार्ड शो करूंगा, जो भी डिश का नाम होगा आपको मुझे इशारों से गेस करवाना है। डन। ओके डन। 5 डिश आपके, 5 डिश मेरे, और जो जीता वही सिकंदर। बिल्कुल। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 5 आप। मैं वो 5 लूंगा। ठीक है, मैं मेरा आप देख नहीं सकते, देख नहीं सकता। हाँ। ठीक है, डन, सॉरी। तो टाइमर रेडी है हम लोगों का? टाइमर भी है इसमें? हाँ 30 सेकेंड। 30 सेकेंड, ओके। 30 सेकेंड में गेस करवाना है आपको। ठीक है। ठीक है, शुड आई स्टार्ट? रेडी? जैसे 30 सेकेंड्स हो जाए बता देना। तो ये है पहली डिश, पाया। इतना सिंपल था। ठीक है, ये मेरे साइड से। अच्छा, आपके साइड से स्टार्ट हो गया क्या टाइमर? आप एक बार कैमरे में दिखा दीजिए ऑडियंस को। हाँ, कैरी, अचार, चटनी, then what is it? Spicy, pathetic, नहीं, आप what is it? Salty, खट्टा, हाँ हाँ, खट्टी दाल, खट्टा, और वर्जन क्या हो सकता है? कैरी, 3 वर्ड है, ओके। खट्टा भी है इसमें, खट्टा कौन सा वर्ड है? सेकंड, फर्स्ट? कौन मोहित भाई, खिचड़ी खट्टा कीमा। खट्टा सेकंड है। हाँ। बताना तो सही, हद है। आप बुरे हैं, मैं बुरा नहीं हूं। चलिए, नेक्स्ट डिश, पतीला,
बड़ी सी हंडी, बिरयानी, बिरयानी के अलावा मंदी। ओके, मैं गेसिंग में अच्छा हुआ ना फिर। अच्छा ठीक है, आप सही है। अब मैं आ जाऊं फिर। हाँ प्लीज। पाया, फुट, शूज, सॉक्स। इससे कौन सी खाने की डिश है भाई? पैर से। हाँ, सेकंड वर्ड, 2 वर्ड है। एक फ्लैट, शू। हाँ गाइस, चापली कबाब। फिर ठीक है, व्हाट डू यू थिंक? पैर का ये हिस्सा कौन सा होता है? क्या होता है? तलवा। तलवा। हाँ, तो तलेवा गोश्त you are हाँ। trying to say। और क्या? तलेवा गोश्त को कोई ऐसा कैसा बता सकता भाई? हद है। बता रहा हूँ आपको, ये जो हिस्सा होता है पैर का, हो गया गोश्त। अब पाया तो आपने ऐसे दिखाया ना। तो मैं पाया यहाँ आया तो हाँ। it was very evident that पाया है। तलेवा गोश्त को कोई कैसा बता सकता? मोहित भाई कब अल्लाह। तलवा तलावा गोश्त। खैर, ठीक है। नाउ इट्स माय टर्न। हम्म। माथा, खुजली, गला काटना, गला काटने के बाद आस्ती, नमाज पढ़ते हैं, कुर्बानी, कुर्बानी का मीठा, हाँ मेरी टीम मेरे ही खिलाफ। खैर, रेडी मोहित भाई? रेडी सर। उल्टा है। हम्म। मेरा टर्न था बट आप बताइए। खैर। ठीक है। अगेन खुजली, घुटना, हथेली, हाथ, चम्मच, कटोरा, इससे पहले वाला जो था खुबानी का मीठा, हाँ उससे थोड़ा आगे कद्दू की खीर, उससे थोड़ा आगे डबल का मीठा। चलिए हाँ, स्टार्ट। ठीक ठीक ठीक। चलिए जल्दी जल्दी। हाँ स्टार्ट हो गया ना। एक वर्ड है। मुर्गी, तंदूरी चिकन, फुल बर्ड, मुर्ग मुसल्लम। फिर एक वर्ड है, ठीक है। मुर्गी, मुर्गी की लाइंस पे कोई डिश है, ठीक है। चिकन बिरयानी तो नहीं हो सकती, फुल बर्ड आती है उसमें, ग्रिल चिकन। फिर फुल बर्ड और क्या हो सकती? ग्रिल चिकन, दम का चिकन है, उसमें भी फुल वर्ड नहीं है। फुल वर्ड ब्रोस्ट, KFC। मरा गया मोहित भाई। ये आदमी, ये जो कमेंट आएंगे ना इनको, इंशाल्लाह अब तक कमेंट नहीं आएंगे, वैसे कमेंट आएंगे। कंटिन्यू। अच्छा सॉरी, बकरे का रहता क्या? तो मुर्ग मुसल्लम दूसरा था। कोई बात नहीं। ओके खैर। नेक्स्ट। एक ही वर्ड है। क्या काम कर रहे, करना क्या है? इससे कौन सी डिश बता सकता इंसान? कोई मतलब चप्पू से कोई डिश बता सकता? हथौड़ा, खोदना, कुड़ाड़ी, लकड़ी, क्या कोई भाई इन पे फोकस करो आप। इससे कोई डिश कैसा बता सकता बताइए? अरे ये घोटना है, ये घोटना। ये घोटना है। हाँ हलीम। हाँ। अल्लाह खैर करे। अरे हलीम को ऐसे घोटा नहीं जाता। ये कौन घोटा भाई? ये ऐसे ही तो घोटते हैं उसको वो लोग। ठीक है, ओके, लास्ट इज योर्स। हाँ okay. लास्ट, आई हैव लास्ट पॉइंट। रख दी। चमचा, इससे पहले जो शब्द कहा था मैंने, हलीम था।
मंदी था, मंदी थी, डबल का मीठा था शायद। उसका दूसरा था एप्रिकॉट, गुलाब जामुन। अच्छा पी जाती है, कुछ खीर टाइप की है, चावल की खीर, अच्छा कद्दू की खीर। ओके, मैं गेसिंग में अच्छा हुआ ना? यस यस यस, देख लिए वन वर्ड, बिरयानी। वेरी गुड, आप गेसिंग में बेहतर हैं और आप जीत गए। नहीं नहीं नहीं, वैसी बात नहीं है। आई एक्सेप्ट माई डिफीट। और एक ये भी है ना, डिफरेंस भी है। मोहित भाई शादीशुदा आदमी है, तो शादीशुदा आदमी इशारों में ज़्यादा अच्छा होता है। करेक्ट, समझ रहे हैं आप? जो डीप, वेरी हाँ। डीप, सही बात। खैर, अभी इन्फ्लुएंस मार्केटिंग पे हम लोग आ जाते हैं। इन्फ्लुएंस मार्केटिंग, हाँ, आपके पास पेशावर का मैं पेज देख रहा था, पेशावर रेस्टोरेंट का। उसमें जो लिस्ट है मेरे पास, मुनव्वर फारूकी, खालिद अल अमीरी, अब्दुल रौज़िक, सीजन बुराक से भी आप मिल चुके हैं, सना खान, प्रिंस नरोला, पाकिस्तान की टीम से भी, साथ में रेवंत रेड्डी के लिए आपने दावत होस्ट की, फिर आशीष विद्यार्थी भी आपके पास आ चुके हैं, और पॉलिटिशियंस में जो अक्सर एक नाम आता है असदुद्दीन ओवैसी भी। ये क्या माजरा है? मतलब ये लोग पेशावर का खाना इतना पसंद है इन लोगों को? yeah, they like the food. ओके। फैक्ट है, सी आई थिंक आप किसी से भी पूछ लो, हर किसी के लिस्ट में कहीं ना कहीं आई थिंक पेशावर कम्स नॉट नंबर 1 बट एटलीस्ट टॉप 5 में तो है। मुनव्वर फारूकी आपके रेस्टोरेंट में खुद आए थे? जी ओके। जी, सो रमजान का टाइम था, हाँ। he told me that I've tried food at your Malakpet branch मलकपेट ब्रांच। before. ओके। वो मेरे को भी नहीं मालूम था। तो आपने रिसीव तक नहीं किया था? रिसीव तक नहीं किया था, पता पता ही नहीं नहीं था कि आ था, रहे? पता ही नहीं था। ही टोल्ड मी, मैं आपके और एक ब्रांच पे आया था, हाँ। देन फिर अभी यहाँ पे आया, आई हैव अ फ्लाइट टू कैच, टेक अवे मिल सकता है कुछ, देन ही हैड हलीम, ही हैड बिरयानी, टेक अवे भी लेके गए, तो ही रियली लाइक्ड इट, अल्हम्दुलिल्लाह। और मिजाज में किस तरह के आदमी है वो? ही इज क्वाइट डाउन टू अर्थ फेलो। डाउन टू अर्थ। Yeah. मैंने शायद वीडियो भी देख रहा था, Yeah, तो down to जाते आते क्या बोल रहे थे कि थोड़ी सी बिरयानी पैक कर पैक देना। कर, समथिंग लाइक दैट। या सच में ऐसा था? सच में ऐसा था, उन्होंने ऑर्डर दिए, ही वांटेड टू टेक इट बैक टू बॉम्बे। मैं गेसिंग में सच में अच्छा हूँ मतलब? सही में अच्छा है, माशाल्लाह। तो तो- खैर अभी भी मतलब कॉन्वर्जेशन है कि कभी नहीं नहीं खाना नहीं, हो उनके तो उनके उनके inform मैनेजर करके खाने नहीं आते? नहीं नहीं नहीं, उनके मैनेजर से कभी कभार हाय हेलो हो जाता है, बट नॉट इन टच विद हिम। और उसके अलावा खालिद अल अमीरी, हम्म, उनका क्या मामला था? वो अभी भी वेलकम टू हैदराबाद। हाँ, या पूरे बड़े से बैनर भी लगे थे, और एक तो वो आदमी इतना फनी है अपने या आप में ही। और जो अरब के खुद हैं वो, या अमराती, हाँ अमराती। तो खैर वो एक्सपीरियंस कैसा था? अब वो भी बुलाए गए थे मैं या- बुलाया Okay. उनको, मैं वो बुलाया, invited थे। I have invited him. He was here for biryani shoot. हम्म। सारी जगहों की बिरयानी ट्राई करने के लिए, and I have invited him. Very humble fellow. And he makes sure that आप इनवाइट करें तो आप completely उसके काम से, उसके कंप्लीट प्रोफेशनलिज्म से आप मुतमईन हो जाएं। सी, इनवाइट करना एज इन यू जस्ट डोंट इनवाइट, आप आ जाएं, आ जाते हो, वैसा प्रोफेशनल काम वैसा होता नहीं। बिल्कुल। You have to, of course, there are few commercials that you have to discuss and you have to call them. तो खालिद अल अमीरी was one of the guy जिसको, because घर पे भी you know उसके वीडियोस देखते देखते everybody knew खालिद अल अमीरी, so he was there in the city. I thought I should approach him, so I've got his manager's number from Dubai, and उसके बाद I've approached him. Of course, commercials के बाद then he had come down, और जो commercials पे बात हुई थी उससे भी बेहतर प्रोडक्ट, उससे भी बेहतर वक्त, और बिल्कुल फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, and he really liked it, we enjoyed it, we are satisfied with it, and that's all. और उसके अलावा आप किचन अपना दिखाने से हेजिटेट नहीं करते किसी को? नहीं सर, नहीं, क्योंकि पूरा आप मेंटेन कभी भी hygiene आइए, कभी भी आइए। देखिए, आपके घर पे दावत हो, दूसरे दिन सुबह में उठ के अपना किचन देख लेना, क्या आलम रहता। हम जितना हम कोशिश हो सके उतना भी ट्राई एंड कीप एवरीथिंग सेफ, कीप
every possible thing safe, but काम करने वाले robots नहीं है. We are humans, and human error is expected in every field. But of course, you have to rectify that. You cannot be so, justifying people that human error था हो गया. वैसा नहीं होता. But you have to be very particular about what you want, what you want to do. वो सारी चीजें. इसके बाद सना खान भी आई थी अपने शौहर के साथ. जी माशाल्लाह. वो भी खुद आई थी. वो खुद रैंडम. तो ये आपको पता चल कोई बताता है क्या कि ये लोग आए हैं ऐसे? कुछ दोस्त अहबाब हैं हाँ. अपनी सोशल सर्कल में जहाँ पे लोग मोहब्बत में कर देते साहब. ऐसा कोई मैं पर्टिकुलरली बोलता नहीं हूँ उनको लेके आइए. दे कॉल मी, भाई ऐसा हाईवे है मैं आपके पास लेके आ रहा हूँ जरा देख लीजिए. बिकॉज they trust in the brand. They have that faith that if you go to this place, वहाँ पे कोई मतलब you will not be disappointed. तो वो ट्रस्ट पे काम है. और वो जो खातून है सना खान जी, वो खुद भी जिस दुनिया को वो छोड़ के आई हैं जी माशाल्लाह. उसके अलावा अब वीडियोस वगैरह बनाती हैं वो. इनक्रेडिबल एफर्ट. अल्लाह हिदायत सबको दे. उनके शौहर भी बड़े नरम मिजाज के आदमी माशाल्लाह. मुफ्ती साहब वैसे असल में मुफ्ती है नहीं वो वैसे. आई डोंट नो, मैं तो मुफ्ती बुलाता हूँ. आई मीन मैं जो भी है. तो उनका क्या फीडबैक था पकवान पे? वेरी गुड, ही रियली लाइक्ड इट. वो बॉम्बे के हैं तो सिंस अवधी फूड बॉम्बे में भी है थोड़ा सा है. कबाब्स वगैरह हैं तो दे गॉट कनेक्टेड विद दैट एंड दे रियली लाइक्ड इट. इफ्तार साथ में करे थे हम लोग माशाल्लाह. ओके, साथ में करे थे. और तो ये रमजान की बात है. रमजान की बात. तो आपने इनवाइट किया था? नहीं, वो खुद जो है. नहीं, घर पे मैं बोल रहा हूँ. घर पे रेस्टोरेंट नहीं. इफ्तार कहाँ पे? रेस्टोरेंट पे. इसके बाद एक नन्हे साथी भी हैं हमारे, अब्दुल रौजिक. वो टाइम पे आई वाज नॉट देयर इन द सिटी. Oh, he came by himself. There is this cousin of mine, Oman. He personally took care of him. Okay. वो फोटो वगैरह उन्होंने ही भेजा. I was not there in the city. कोई अलग सेक्शन होता है सेलिब्रिटीज के लिए आपके पास या कॉमन? वही है सबके लिए. खाना तो सेम ही जा रहा है. सेलिब्रिटी है, सर्विस भी सबके लिए सेम. और एक ये मुझे पर्सनली ये बड़े अच्छे लगते हैं, आशीष विद्यार्थी जो हैं. व्हाट अ मैन ही इज. मतलब कभी फुल टाइम एक्टर हुआ करते थे, इतना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया फिल्म इंडस्ट्री में. उसके बाद भी खैर अब तक उनका नाम सही से लोग नहीं ले पाते. मगर जो पकवान जितने भी अलग अलग कोने से हो सकते हैं मुल्क हिंदुस्तान के, उन्होंने जो शोकेस किए हैं बतौर खाने की फील्ड में, तो वो जाहिर सी बात है, मैं बोल रहा हूँ आपके किचन में गए होंगे. गए ना? He came inside, he saw the kitchen. वो हर किचन में चले जाते हैं. He saw the kitchen. How are you making? What are you making? ये कब का था, ये क्या था, सारी डिटेल्स लेते हैं. सारी डिटेल्स. वन टिपिकल वो थोड़े फादर फिगर की एज में आ जाने के बाद थोड़े लोग हो जाते हैं, ये कब आया, कहाँ से आया, अच्छा उसको ऐसा, सारे सवालात. And then he tried the food. He really liked it. He is a mutton fan. Complete mutton fan. उसको मटन कहीं का भी दे दो, मटन दे. बिल्कुल. He really liked it. तो ऐसे जब कोई सेलिब्रिटी आता है तो उसे आप कोई ऐसी पर्टिकुलर डिश है जो उसे रिकमेंड करते हैं? नहीं, कुछ just the same. उनकी मर्जी का जो भी होता है. उनकी मर्जी का जो भी होता है. मेन्यू देखो, कुछ आपकी बेस्ट दे दे तो उस बेस्ट में से हम चॉप्स दे देते हैं, नली भर्रा दे देते हैं, फिर बिरयानी दे देते हैं, कभी गोश्त की नहारी हो गई, वो सारी चीज़ें. इसके अलावा अगेन जो पेशावर से पेशावर में आए, पाकिस्तानी टीम को भी आपने होस्ट किया जी. बाबर आजम जी और शाहीन शाह आफरीदी मेरे ख्याल से थे, और रिजवान अहमद भी थे. इतने बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी जी. तो वो लोग भी नाम सुन के just one fine day I just got a call कि मैं पाकिस्तान टीम का मैनेजर बोल रहा हूँ. पूरा प्रोटोकॉल मैनेजर बोल रहा हूँ, सिक्योरिटी शो. and so we got to know about your restaurant, so we wanted to try the food. Said okay, no problem. Then please send it to so and so location. I said okay, no problem, भेज देंगे. First day मैं भेज दिया फूड. मैं गया भी नहीं, मैं भेज दिया. तो दे रियली लाइक दैट. एंड देन उसके बाद फिर वो बोले कि वी वांट टू कम एंड ईट योर फूड. वी रियली लाइक दैट. एट द रेस्टोरेंट. ओके, उससे पहले आपने होटल में भिजवाया था? ओके. उसके बाद फिर
सारे प्रोटोकॉल के साथ, सारी चीजें बंद, नो कैमरास, नो फोटोज, नथिंग, अर्ली मॉर्निंग लंच, अर्ली लंच, Early lunch. अर्ली लंच, लाइक और 10-10:30, होटल खाली करवा खाली, nobody was there, just few 8 to 10 people, पुलिस वगैरह सब सब साथ सब में बाहर, आए हुए। सब बाहर, शटर्स डाउन, हम्म they really enjoyed it, सारी चीजें खा के करके देन फिर वो गए। इंशाल्लाह बॉयज प्लेड वेल आफ्टर पेशावर का खाना क्या फीडबैक बिरयानी नहीं, फीडबैक अच्छा था, they really liked it। ये बतौर खास जो रिजवान अहमद और बाबर आजम ये बड़े हम्बल बंदे हैं दोनों हम थोड़े से। सारे हैं, सारे हैं थोड़े थोड़ी तो लैंग्वेज भी समझ में नहीं आ रही थी मेरे को, they were speaking some, I think पश्तो, पश्तो बोलते हैं रिजवान अहमद। शाहीन आफरीदी भी आया, मैटर ऑफ फैक्ट, बिल्कुल। तो वो लोग कुछ उनकी लैंग्वेज में बात कर रहे थे, बट ठीक है, हमारा काम देखिए, ज्यादातर पंजाबी बोलते हैं थोड़ा थोड़ा तो वो। हमारा काम गोदड़ी जो। खाना देना है, रिगार्डलेस ऑफ आप कहीं से आइए, कहीं से जाइए, कहीं से भी। कई लोग हैं जो एक्चुअली पाकिस्तान के भी हैं, कपल आया था हमारे पास, वो लोग ने मुझे एक डिश बताई कॉल्ड पट्टेदानी। पट्टेदानी तो यू टेक द कलेजी लिवर, हाँ वो आप शीख में ले लें, हाँ देन उसके बाद उसका जो इंटेस्टाइन का ऊपरी लेयर एक होता है बकरे का, जो कि बहुत थिन होता है, पर्दे जैसा होता है, एग्जैक्टली हाँ फैट होता है बिल्कुल। तो वो पर्दे जैसा लें, देन वो शीख को आप लिवर पे ऊपर से कवर करें, वाओ, देन उसके ऊपर थोड़े कुछ मसाले डालें और फिर रोस्ट कर दें। सीम्स टेस्टी। तो वो चीज, वो डिश they've taught me। तो आपने इंट्रोड्यूस कर भी करा? नहीं। ओके। वो वैसे ये बड़ा मुश्किल प्रोसेस है क्योंकि उसमें बाज़ाब्ता उसमें ना वो एक डंडी डाल के उसको वो जो पूरा इंटेस्टाइन होता है उसको पूरा उलट के उसको पूरा साफ किया जाता है। मेहनत बहुत है मगर जायका जायका है, जबरदस्त जायका है। इंशाल्लाह। आई हैव, क्या बोलते हैं उसको? पट्टेदानी। वाओ। आई हैव प्लान्स ऑफ ढाबा आल्सो इन द फ्यूचर मेरे छोटे भाई के साथ। तो आई थिंक ऑल दीज इतने क्रिएटिव डिशेस, आई थिंक वहाँ पे कुछ प्लान करने का इरादा है इंशाल्लाह। रेवंत रेड्डी को जो आदरणीय चीफ मिनिस्टर साहब, उनके लिए आपने पूरी की पूरी दावत होस्ट की, उसकी क्या कहानी है? दावत फ़हीम भाई मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, तो उनको ईद मिलाप करना था। ओके। सो देन ही कॉल्ड मी एंड ही वाज लाइक, मोहित मियां ईद मिलाप करना है, कैसा करेंगे? मैं बोला कर लेंगे। देन ही इज़ रियली फाउंड ऑफ आवर फूड। तो प्लस जब सीएम साहब नहीं थे तब से फ़हीम भाई के साथ सीएम साहब एक दो बार मुलाकात कर चुके थे मेरे से। अच्छा। तो ही हैड दैट आइडिया कि ये लड़के का रेस्टोरेंट है और कुछ मिलता है अच्छा। हाँ, अच्छा मिलता है। तो फाइनली उनके सीएम बनने के बाद मौका मिला, तो फ़हीम भाई जब बोले, मैं बोला ठीक है कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन बहुत सही टाइम मौका मिला है वैसे। सी अगेन, इट वाज नॉट प्लान्ड। अब आप मेरे से पूछोगे ये हुआ कैसे, मैं बोलूंगा आई डोंट नो सर। ठीक है मोहित भाई, आई विल एक्सेप्ट इट। तो वो है अनप्लान्ड है ना, अनप्लान्ड अल्हम्दुलिल्लाह। बट अनप्लान्ड का मतलब गाफिल नहीं है पूरे तरीके से। वी नो करना क्या है, रास्ते बस वो बना देते हैं। बस आप अपना काम एक फोकस एक जगह रख के करते रहो, बाकी तो रास्ते बनते रहते हैं, अल्लाह बनाए। तो कितने लोगों की दावत थी वो वैसे ईद मिलाप का जो था? 200 लोग की थी। 200 लोग की थी। काफी एवरीबडी फ्रॉम द पार्टी, उनकी पार्टी के जो भी लोग थे वो सब थे। कुछ फीडबैक मिला वहाँ से? नहीं कुछ नहीं। खा के कुछ तो बोला होगा अच्छी है बिरयानी? कुछ भी नहीं। काफी लोग थे उनकी जी हुजूरी में लगे हुए। अब मैं जाके कहाँ पूछूं कैसा खाना था। बात तो सही है। अच्छा नहीं होता तो नहीं खाते, अच्छा था तो खा लिए। ये कैसे मिले आपको ये प्रिंस नरूला? बसीर सेंट्रल पर्क के टाइम पे हमारे एक दोस्त हैं काफी, छोटे भाई के भी दोस्त हैं, बसीर नाम है उनका। तो बसीर बॉब के नाम से मशहूर है माशाल्लाह। बॉब BOB। ओके। तो वो रोडीज विनर है, MTV रोडीज विनर। आई थिंक I've seen him somewhere। Yeah। वो जो बड़ी सी कटाना लेके गए थे उसमें रोडीज के ऑडिशन में, हैदराबाद से कंप्लीट हैदराबाद से। सो he was the winner and I think 2016-17 के विनर हैं वो। 16-17। अभी तो he is into industry and I think he's doing quite good for himself। तो उनके थ्रू से he's a friend, so whenever he is in Hyderabad
कॉल करके मोहित भाई खाना खाना है आइए, तो फिर उन्होंने खाना खा लेते, उनके साथ प्रिंस नरूला वाज आल्सो देयर। अगेन प्रिंस नरूला पंजाबी आदमी है, पंजाबी खाने के आदमी तो है, शौकीन होता खाने ही के है तो पंजाबी। शौकीन है, दबा के देना है, ही आल्सो रियली लाइक दैट। कौन छूटा है? ये मुलाकात मुझे लगता है कि सबसे दिलचस्प रही होगी आपके लिए। टर्की में, टर्की में बुराक से मिले आप, ओह या ग्रेट पर्सन, मतलब टर्की में नहीं, मैं दुबई में मिला। दुबई में मिले? दुबई अच्छा, में मिला, ओके। टर्की में नहीं। हाँ। उनके कोई हिज मैनेजर, हम्म तो बहरहाल उनका कांटेक्ट मिला था, देन आई वेंट देयर टू हैव फूड। इत्तेफाकन उन्होंने भी थे वहाँ पर, ओके। so fortunately I have arranged something, a silver plate. Just wanted to give him a sweet gesture that mashallah he's doing a great job. Yes. And hospitality industry को एक नया रुख देने में बहुत बड़ा हाथ रहा है, बहुत, कई मीलों दूर रहने के बावजूद। भी। हाँ। तो वो है सोशल मीडिया का पावर। तो वी हैव घर में लॉकडाउन में काफ़ी उसकी डिशेस हमने ट्राई की। फार्म पे रह गए लॉकडाउन में, करना क्या है, चलो ये गड़ा खोदो, उन्हें डाला था वैसी डालो, कुछ भी बन रहा है, बट वी फॉलोड हिम। तो आई जस्ट वांटेड टू से थैंक यू, एंड ही वाज स्वीट फेलो। एंड इंग्लिश उतनी आती नहीं है। आती नहीं He is a Turkish guy. आती नहीं है। शुक्रन आई हैव सेड। ही वाज लाइक खुशखाल दमिस, वेलकम टर्की में, खुशखाल दमिस, सो वेलकम। एंड बस उतनी सी मुलाकात रही, एंड देन आई शोड हिम दैट आई हैव गॉट अ रेस्टोरेंट, ऐसी चीज़ें हैं। तो ही वाज लाइक ऑल द बेस्ट। इंडिया में इनवाइट नहीं किया आपने? अभी तक तो नहीं। तभी बोल देते कि कभी वहाँ गुजर हुआ तो आए। सर उसको इंग्लिश नहीं आ रही, मेरे को टर्की नहीं आ रही, वो खुशखाल दमिस से है। आप इशारों में इतने अच्छे हैं ना। इशारों में ही है साहब, लेकिन उसका तो बस उतनी ही, इट वाज नाइस मीटिंग हिम। बिजनेसमैन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक या फिर एक क्वालिटी जो आ ही जाती है नेचुरली, पॉलिटिकली करेक्ट रहना या फिर डिप्लोमेटिक होना, इसके बावजूद वो चीज़ आप में नज़र नहीं आती है, क्योंकि अब तक जितने आपके रेस्टोरेंट हुए हैं वो एक व्यक्ति के हाथों ओपन हुए हैं। हैदराबाद के एमपी हैं और MIM के सदर हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। अक्सर उनका मुबारक हाथ रिबन पे लग जाता है जी। और उसके अलावा आपको ये जो पॉलिटिकल करेक्ट और डिप्लोमेसी मेंटेन रखने का खदशा आपको होता नहीं है कभी? नहीं, मतलब क्या रिलेशन है उनके साथ? नहीं रिलेशन क्या, मैं आई थिंक जस्ट अ फैन, लाइक आई एम अ बिग फैन ऑफ असद ओवैसी साहब। बिजनेस इफेक्ट होगा इससे, ये कुछ नहीं है आपको डर किसी चीज? बिजनेस से पहले भी असदुद्दीन साहब थे। हमारा बिजनेस आने के बाद भी सदर साहब है, असद भाई है। तो मेरी बॉडी लैंग्वेज में या उनकी बॉडी लैंग्वेज में कोई चेंज नहीं है, चाहे बिजनेस हो या नहीं हो, वो बात अलग। मगर जो आपका कस्टमर है वो सर्टेन आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से आपसे खता ताल्लुक हो जाएगा, वो वाली इनसिक्योरिटी। मैं कौन सा उनकी फोटो लगा के कस्टमर को बुला रहा हूँ? इनॉग्रेशन है, ठीक है, अलावा बैनर वगैरह भी बैनर लगाते, इनॉग्रेशन है, उन्होंने आते, तो वो मेरी तरफ से एक स्वीट जेस्चर है। लाइक ऑफ कोर्स इफ आई कॉल हिम एट होम, तो मैं घर के बाहर थोड़ी ना बैनर लगाऊंगा मेरे, ऑब्वियसली वो घर का मामला है। आप कारोबार चीज अलग है, पर्सनल लाइफ अलग है। तो कारोबार में फेमस पर्सनालिटी लाइक कौन नहीं जानता? एवरीबडी इन द एंटायर वर्ल्ड, लिटरली आई एम नॉट जोकिंग, एंटायर वर्ल्ड टॉप 100 इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल लीडर में भी वो शुमार होते हैं, तो कौन नहीं जानता? तो वो इट इज गुड फॉर मी दैट ही इज बीइंग वेरी स्वीट। एंड काफी टाइम से हमारी पहली मुलाकात याद है, मस्जिद में असर की नमाज में थे। अच्छा। तो नसीर भाई हमारे दोस्त हैं, तो उनके साथ असर की नमाज में थे, नमाज पढ़ के देन ही मस्जिद के बाहर आए, आके नसीर भाई बोले ये मोईद है, पेशावर रेस्टोरेंट खोलने वाले हैं। तो अच्छा आप है? वालेकुम सलाम, खैरियत, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप टोपी नहीं पहने नमाज पढ़ते टाइम पे? मैं बोला जी सर, मैं नेक्स्ट टाइम से ख्याल रखूँगा। नहीं टोपी पहनना नमाज पढ़ते टाइम पे। जी नेक्स्ट टाइम से ख्याल रखूँगा। उन्होंने बोल के चले गए। मैं देन आई वाज लाइक नहीं,
फिर प्रूफ करना है, मगरिब को आते, आइडिया था अपने को, नसीर भाई भी चले गए, मैं अकेला था, फिर वापस मस्जिद में चले गया, जाती पहले टोपी लगा लिया, मैं पीछे बैठा था, he entered, आगे की सफ में he entered मगरिब में, and enter हुए, he saw me, अच्छा खास बात है साहब की, ऐसा लगता आपको कि उन्होंने नहीं देख रहे, ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन उन्होंने एवरीथिंग अराउंड हिम ऑब्जर्व कर लिए, फिर मैं टोपी लगा के बैठा था, सब खड़ी हो गई, ही वेंट देयर फर्स्ट रो में, तो देन ही मूव्ड लिटिल लेफ्ट, मूव करके इशारा बताया, अब आइए आप बाजू बोल, तो फिर उनके साथ मगरिब की नमाज भी हो गई, फिर नमाज के बाद जनरल बातचीत, क्या करते, कहाँ से है आप, देन आई मेंशन रियान स्कूल है हमारा टपा चौक तरफ, बहुत पुराना है वो स्कूल, उसके बारे में मालूम है मेरे को, इट वाज इवन बिफोर हिज पॉलिटिकल करियर, तो क्योंकि आप कहीं भी अच्छा काम करने की नियत करो, अल्लाह ताला वो वर्ड ऑफ माउथ से स्प्रेड हो ही जाती बात कि दे आर डूइंग समथिंग नाइस, तो देन ही सेड आई विल कम डेफिनेटली, आप बेफिक्र होके जाइए, मैं आता हूँ, तो ठीक है, हम आ गए, तैयारियां कर लिए, नेक्स्ट डे उनको कोई मीटिंग आ गई, जिस दिन इनॉग्रेशन है उनको एक मीटिंग आ गई, देन ही वाज लाइक नहीं मैं आ रहा हूँ, तो मीटिंग जल्दी ख़त्म करके फिर वापस आके इनॉग्रेशन करके, एंड ही वाज लाइक मैं अब खाना नहीं खाऊंगा, मैं बाद में खाता हूँ, ठीक है बाद में खाइए आप, फिर बाद में मौका मिला तो फिर देन ही टोल्ड मी आपकी होटल से बिरयानी आते रहती, आई रियली लाइक योर बिरयानी, माशाल्लाह अच्छी है, तो उनके थोड़े मीडिया के दोस्त हैं, तो ये लोग को भी बिरयानी खिलाइए आप, मैंने बिल्कुल खिलाता हूँ, एंड फिर आई हैव इनवाइटेड देम, वो लोग खा के करके अपडेट दे दिए, भाई ज़बरदस्त बिरयानी है, ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं इंटरव्यूज लेने करने, तो इट वाज नाइस। इसके अलावा ज़ाती ज़िंदगी पे भी शायद गुफ्तगू हुई है, काफ़ी चीज़ों पे हुई, आई थिंक कोई नसीहत भी उन्होंने की, नसीहत भी है, उन दो आई थिंक एक किस्सा सुना है, वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, तो एक शख्स था और उसका बेटा था, ये रिसेंटली पेशावर नाम से बहुत चल रहा था, ट्विटर पे बातें, ये कर देंगे वो कर देंगे सारी चीज़ें, आई वॉज लिटिल कंसर्न, तो उन्होंने एक नसीहत सिखाए, ही सेड कि एक शख्स था, बाप बेटे की कहानी है, ठीक है, बाप बेटे जाते हैं मार्केट को, एक घोड़ा खरीदते हैं, ठीक है, बाप है बेटा है घोड़ा है, घोड़ा हाथ में पकड़ा, घर को आ रहे हैं वापस, लोग देख के बोले क्या बेवकूफ़ी है, घोड़ा हाथ में पकड़े हुआ है, घोड़े पे नहीं बैठे दोनों, ठीक है, वापस आ गए घर, फिर उसके बाद तो लोग ऐसा बोल रहे, बेटा बोला लोग ऐसा बोल रहे, बाप बोले ठीक है तुम बैठ जाओ घोड़े पे, मैं ले लेके आया, फिर बेटा घोड़े पे बैठा, बाप घोड़ा ले लेते आया, फिर लोग बोले कैसा बेटा है, बाप को घोड़ा खींचने लगा रहा, फिर बेटा बोला, फिर लोग ऐसा बोले, फिर उसके बाद बाप बोला ठीक है मैं बैठ जाता हूँ, तुम खींच के ला लो, ठीक है, फिर वालिद मोहतरम घोड़े पे बैठ गए, बच्चा खींचने लगा, फिर लोग बोले कैसा बेटा है, बाप को घोड़े, कैसा बाप है बेटे से घोड़ा खींचने लगा रहा, तो बोलने का मतलब ये है कि लोग आपको हजार बातें जितने मुंह उतनी बातें, यू कैन नॉट कंट्रोल, पेशावर को बोलेंगे, खाने पे बोलेंगे, पर्सनल जाएंगे, सारी चीजें करेंगे, बट यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन व्हाट यू आर डूइंग, लेट योर वर्क गिव देम आंसर्स, नॉट यू, you just do what you're doing, and because of that I think आज उनकी एक ख़ास बात है, जो उनके अगेंस्ट रहते इवेंचुअली वो लोग भी इनके फैन बन जाते, लाइक अनभक्त आजकल के जो थे, रिसेंटली जो वॉर हुआ था इंडिया पाकिस्तान के दौरान, आफ्टर पहलगाम अटैक, उसके बाद वो डेलीगेशन गया इंटरनेशनल लेवल पे, इमेजिन मतलब इनक्रेडिबली हमारे मुल्क को प्रेजेंट करने के लिए फुल फेथ, एंड आई हैव कंप्लीट फेथ इन हिम दैट ही वुड डू जस्टिस टू द ट्रस्ट आई हैव फॉर हिम, दैट मी एज अ हैदराबादी, एज अ मुस्लिम, एज एन इंडियन, even when he speaks in the parliament, I think I'm satisfied with what he does
द पॉइंट ही कीप्स देयर, एंड उसी वजह से डेलीगेशन हमारा बाहर खतर गया था, रियाद गया था, वहाँ पे भी जाके ही डिड अ फैंटास्टिक जॉब एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। एंड आज कहीं भी बाहर मुल्क में चले जाओ आप, ओ यू आर फ्रॉम हैदराबाद, असद ओवैसी, नॉट दे वोंट से Asad Owaisi, they say Owaisi, yes. the surname. And it gives me immense pleasure. Yes, I'm from his city. माशाल्लाह, काम आप इतना बेहतरीन तरीके से बगैर कोई, अब देखिए एट दिस एज व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर हिम, क्यों करना है इतनी मेहनत? उनका कभी टाइम टेबल देख लो आप, नेक्स्ट लेवल, you cannot imagine how busy a man could be. और अकबर भाई स्कूल्स वगैरह के लिए चल रहा, चंद्रायन गुट्टे पे आप जाके देखिए स्कूल की बिल्डिंग्स, आईएएस कोचिंग, सारी चीज़ें, इनक्रेडिबल एफर्ट्स। देखिए ये दुनिया का दस्तूर है, जो गलत है वो देखते, जो आपको समझ में नहीं आया वो गलत है, जो लोग को समझ में नहीं आया, इंडिविजुअल पर्सनालिटी को जो समझ में नहीं आया, उनको वो गलत दिखता, मेरे को वो गलत नहीं दिख रहा। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं। तो आई हैव लर्न दिस फ्रॉम हिम। लोग जो बोलना है बोलो, आप अपना काम करते रहो, अपना काम इतना डेडिकेशन से करो कि आपके हेटर्स भी फिर आपको आपके फैंस बन जाए लिटरली। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। अनभक्त दूध से असद भाई की फोटो पे दूध से नहला रहे, मैं तो कभी इमेजिन नहीं करा था ऐसा हो सकता। ये तो खैर सेलिब्रिटीज की बात हो गई जी। इसके अलावा आजकल जो फूड इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड पे एक चीज़ है जी, फूड ब्लॉगर्स। जी, फूड ब्लॉगर्स, उनका खैर जो मार्केट वैल्यू है कई लोग पसंद नहीं करते हैं। या मेरी भी रिसेंटली कंट्रोवर्सी हुई क्योंकि मैंने जो बात कही थी कि एक तो किसी फूड को प्रमोट करना वो अलग, और फूड ब्लॉगर अगर आप अपने आप को कह रहे हैं तो आपका आपकी ऑनेस्टी आपके क्राफ्ट को लेके होनी चाहिए कि आप जिस चीज़ का रिव्यू दे रहे हैं उसकी आपको पूरी समझ हो, इसमें क्या मसाले डाले गए हैं, उसके बाद ये डिश का पूरा सोर्स कहाँ से आया, इसकी हिस्ट्री क्या है, उसके बाद आप उसको चखें और थोड़ा सा जो आपको लगा वो ऑनेस्टली आप बताएं रिव्यू, क्योंकि आपकी जो ऑडियंस आपके साथ जुड़ रही है आप उन्हीं के साथ ऑनेस्ट नहीं हो तो इसका फ़ायदा क्या हुआ। सही बात। तो आप फूड ब्लॉगर्स को मार्केटिंग में कैसे देखते हैं, क्योंकि आप खुद एक रेस्टोरेंट के ओनर हैं, अगर वो आके ऑनेस्ट फीडबैक देंगे वो पेशावर की बिरयानी मुझे पसंद नहीं है तो नहीं है, तो नहीं है, करेक्ट है। एज लॉन्ग एज दे आर बीइंग ऑनेस्ट आई एम ओके विद इट। आपके साथ मेरे जिनका कांटेक्ट है, आई एक्चुअली आई डोंट एंटरटेन लॉट ऑफ फूड ब्लॉगर्स। मैं खुद भी नहीं, थोड़े कमर्शियल्स भी हैं, कमर्शियली लेते हैं, थोड़े नॉन कमर्शियल है जो बस मोहित भाई आई लाइक द डिश आई वांट टू डू इट। एंड हमारे फूड ब्लॉगर्स में आई थिंक अहमद अशफाक, डॉक्टर फूडी, he is quite a nice fellow. He's very dedicated what he does. Recently I wanted him to promote chicken 65. He was like, nahi Mohit bhai, I don't like your 65, I cannot promote. वाह, पसंद नहीं है, पसंद नहीं है, I don't like your chicken 65 तो Mohit मैं bhai, प्रमोशन भी नहीं करूँगा, I cannot do this. Oh, so I was like, correct है, let me improve it and then maybe we should, then I'll invite you again, no problem. यहाँ पे आप भी ऑनेस्ट हैं, वो भी ऑनेस्ट, वो भी ऑनेस्ट है, no और problem. यहाँ पे कस्टमर सेटिस्फैक्शन को आपने प्रायोरिटी दी ना, प्रायोरिटी उन्होंने भी दी, आपने भी बिल्कुल दी। एंड ये फैट फूडी रिजवान, या दैट फेलो इज आल्सो वेरी जेन्युइन। हाँ, he is also a good person. वेरी वेरी जेन्युइन। ठीक है, और थोड़े हैं जो एक बार कमर्शियल्स आप ले लिए तो अच्छा है, बोलना ही बोलना है। मुझे पता नहीं जो फैट फूडी हैं रिजवान, उन्होंने ये बात कही थी कि कई बार उनका फूड ब्लॉगर्स के साथ इस चीज़ पे डिबेट हो भी जाती है कि उन्हीं की भाषा में अगर कहूँ तो भाई तुम खाने के नाम पे पेश शुरू कर रहे हो, उस पे जाके चड्डियाँ बेचते क्या, बनी ना बेचते क्या। ही लिटरली सेड दिस, और कहीं ना कहीं इट मेक सेंस कि भाई आप क्या आपके साथ जो जमात जुड़ी हुई है, जो लोगों की भीड़ जुड़ी हुई है, वो क्यों देख रही है आपको? उनको अगर कपड़े खरीदना होता तो वो किसी और पेज को फॉलो करते। कितना चार्ज करते हैं ये लोग? चार्ज तो मेरे से नहीं करे, मैं जो चार्ज पूछते मैं उनको बुलाता हूँ भी नहीं, अब तक भी नहीं। मैं एक there's this lady
Rubab Mukarram. And mashallah, her husband is a friend of mine. And बस बोल दो आप ये डिश नहीं आई हुई है, ट्राई करो, अगर पसंद आ जाए तो करो. Then पसंद आ गई तो फिर they do it by themselves. Okay. In fact, मैं कभी डॉक्टर फूडी से बात हो जाती, बिरयानी, he's fond of our biryani now. पहले वाली पे he was not satisfied. Okay. But now he is कभी घर पे मंगा लेते, टेक अवे दे दो बोलता, तो ऐसा चलते रहता. And रिजवान ऑल्सो, रोज मदीनी हमारी नई डिश है, he really liked it. उसको खाना है तो he enjoys it. तो पैसे लेके तो बोलना मुश्किल है. And it doesn't make sense also. पेशावर को कभी जरूरत भी नहीं पड़ती. वो भी बात है. I'm just being humble. But आप करोड़ों रुपए डाल के रेस्टोरेंट बनाते हैं, एंड देन आप ब्लॉगर्स पे डिपेंड होना वो गलत है. आप अपने काम पे डिपेंड, यू गिव देम गुड फूड, नॉट जस्ट टू द ब्लॉगर्स बट एनीबडी. आपका नॉर्मल कस्टमर को भी गिव देम गुड फूड एंड हैव फेथ इन इट. यू बिलीव इन इट. आप अपने खाने पे बिलीव करो, लोग खुद चल के आते. बिल्कुल. आप जहाँ डावाडोल हुए, आप फिर लोगों को बुला के प्रमोट कराए, तो वहाँ पे आई थिंक वो सही नहीं है मेरी नज़र में. खैर ये प्रमोशन वगैरह, फिर जाके किसी के डीएम में नूडल्स मांगना, खैर अलग है. तो जेन्युइनली आपको लगता है कि जो टिपिकल हैदराबादी फूड ब्लॉगर हैं उसमें काफ़ी सारे ऐसे हैं जो दे आर नॉट ऑनेस्ट टू द क्राफ्ट. दे कैन नॉट बी ऑनेस्ट. वंस अब आप मेरे से पैसे लिए, फिर मेरे बाजू वाला रेस्टोरेंट बुलाया, उन्हें पैसे दिया, आप जिसका पैसा लिए उसको तो बोलना ही बोलना है. आप you're sold to him, like you're done. ये बड़ा खतरनाक जुमला बोला आपने. You're sold to him, like बिक गए आप, बात ही खत्म हो गई. जहन में ना मैं कह सका ना मैं लिख सका, कि ज़बान मिली तो कटी हुई, जो कलम मिला तो बिका. वही वाला. माशाल्लाह. खैर अभी फूड इंडस्ट्री में ही रहना है या फिर एक्सपैंड करना है कहीं पे? क्योंकि हाल ही में एक और धमाका किया आपने. यूसुफ भाई पर्सनालिटी हैं. यूसुफ भाई जी. उनका परफ्यूम का ब्रांच यहाँ पे खुला बंजारा हिल्स पे. जी. क्या तमाशा हुआ है उस रात. रोड ब्लॉक हो गई, पुलिस वहाँ पे आई, फिर पुलिस की गाड़ी में बैठ के जाना पड़ा. और मैंने सुना केसेस वगैरह भी बुक हुए. जी हुए. किसी पे क्या सर, मेरे पे हुए. मेरे पे हुए. बट ठीक है, आई मीन कामयाबी कुर्बानी मांगती, तो कुछ तो देना पड़ेगा इन रिटर्न. बात तो सही है. दे दिए. यूसुफ भाई, माय यंगर ब्रदर आतिफ, he takes care of Hyderabad Millennium School, and उनका विजन था कि we should get यूसुफ भाई. Okay. And we have worked together in it. And मेरे और एक भाई हैं वासिफ अब्दुल वसीर. So all of us went there. ये एक्चुअल में आपका प्लान था? Yes. उनके परफ्यूम ब्रांड को हैदराबाद में लॉन्च करने का? Yes. उनकी फ्रेंचाइजी कहीं और है भी नहीं इंडिया में. It is a flagship store. Okay. And माशाल्लाह, so that's what it is. आप you believe what you want to do, तो सामने वाला यकीन करेगा आपकी बात. बिल्कुल. आप अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के कोई भी बात करो, आपकी बात दिल तक तीर के ऐसा जाएगी. तो माशाल्लाह यूसुफ भाई, his elder brother Jalal sir, and his younger brother Zubair भाई, 3 brothers. और उनका एक भतीजे भी हैं बिलाल, very very nice fellow, nice boy. He's a brother to me now, because वैसा जुड़ गए काम से, वैसा जुड़ गए कि and they really liked the idea and they believed in us, saying ठीक है first, because they are from Kerala. वो लोग केरला में ब्रांच नहीं खोल के हैदराबाद में ब्रांच खोले, because of you convinced him. Because of you convinced them कि आप हैदराबाद में खोलिए. You have shown them the vision what you have. और अल्हम्दुलिल्लाह we have got more than what we were expecting. More than what. जब पहली रात इतना बड़ा धमाका हुआ, अब तो शुरुआत ही ऐसी हुई. Even यूसुफ भाई was very emotional. इवन हम लोग भी जब वो रील्स आते हैं ना, जी,
लगातार रील्स आते हैं, लगातार रील एक कोई भी आ रहा है, यूसुफ भाई ये वाला परफ्यूम बना के दो, तो वो जा रहे हैं हाँ ये वाला। बना करके ये वो हो रहा है। तो बोलते थे यार अब वहां तो कोई जा नहीं सकता किसी के लिए। मतलब अगेन आप फोकस रहे तो आपको आइडियाज आते हैं। आपको कौन सा परफ्यूम वैसे उनका पसंद है, कौन सा आप यूज भी करते होंगे obviously? यस आई यूज एक एलवी का इमेजिनेशन है, LV का इमेजिनेशन, लुई विटॉन वाला। ओह वो रेप्लिका देते हैं उसका। ड्यूक है, रेप्लिका ही है बट हाँ। ऑलमोस्ट द सेम, ऑलमोस्ट द सेम। और एक अभी समर्स के लिए आफ्टरनून स्विम करके एक है। मैंने जो रील में देखा था, जैसे कोई पुराना क्लोथ लेके आया था अपने फादर का या पता नहीं किसका था वो, और उसने बोला कि इट्स माय फादर्स, मैंने मुझे डिट्टो इसका रेप्लिका चाहिए, तो उन्होंने बना। ये एग्जैक्टली होता है क्या? एग्जैक्टली होता है, एग्जैक्टली होता है। सम पीपल आर ब्लेस्ड एंड ही इज द ब्लेस्ड वन। जैसे आपकी जबान उनकी नाक, तो ही इज द ब्लेस्ड वन, ट्रस्ट में। आप जेन्युइनली कभी भी ट्राई करिए, ये खुशबू बना के देना है, and he'll make sure that anything he'll make sure के आपको if not 100% but at least very close to it। ऐसे काफी लोग हैं करने वाले, just not यूसुफ भाई, a lot of people also, but he does it extremely different। the oils what we get it from France। तो ये मेरे छोटे भाई का विजन था एंड काम हो गया, सबके साथ एग्जीक्यूट हो गया। तो जैसे आपने एक वेंचर बताया परफ्यूम्स में कि आपके यंगर ब्रदर का प्लान था ये जी। तो आपके फैमिली को आप कैसे साथ साइमल्टेनियसली लेके चल रहे हैं, क्योंकि उनका सपोर्ट भी है, फिर साथ में बीइंग एन एल्डर ब्रदर आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बन जाती है। जी चल रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एज सच just being there itself is enough। even if you don't do anything, just be there। समटाइम्स आप कभी अपने पुराने दोस्त से मिल लो, उन्हें उसके फ़ोन में रहता, आप आपके फ़ोन में रहते, बस रहते। बिल्कुल। तो एक डैडी के इंतकाल के बाद आई थिंक इवन ऑन कॉल और एनीथिंग आई एम जस्ट बीइंग देयर इज इनफ। सब्र से काम लेना पड़ता, बट सब्र। ये एक्चुअल में मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि अक्सर जब कभी आप अपने वालिद का जिक्र करते हैं तो आवाज़ आपकी थोड़ी सी नम हो जाती है वहाँ पे। तो ऑब्वियसली बाप की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता। सही बात। कभी कभी तो कमी खलती होगी, यानी एवरी डे, मोड़ पे एवरी डे अगर होते, एवरी डे, हर दिन, एवरी डे। अगर डैडी होते तो उनका व्हाट्सएप स्टेटस ये कॉन्वर्जेशन होती, उनका फेसबुक स्टेटस ये होता कि सी माय सन वेंट टू दिस पॉडकास्ट एंड दिस इज हाउ ही रिप्लाइड। बारिश होती तो डैडी बोलते बारिश हो रही, घर को आ जाओ जल्दी। पुराने ख्याल, बारिश में बाहर नहीं निकल। आजकल तो गाड़ियां हैं सबके पास, एवरीबडी बाहर भी है तो दे आर क्वाइट सेफ। बट ये बात वालिदैन को कैसा समझेंगे आप? उनके लिए तो आप जब तक घर नहीं आते जब तक सेफ नहीं है। उनके लिए आप जब तक उनकी आंखों के सामने नहीं आ जाते सही सलामत, आप सेफ नहीं है। उनके लिए आप खाने पे बैठे और खाना खुद उन्होंने देखे आपको खाना खाते हुए, तब तक आप उनके लिए खाना नहीं खाए। और मेरे हिसाब से वालदा तो हमेशा उनको लगता ही यही है कि सारी माओं को कि सड़क पे जितने भी ट्रक्स चल रही हैं वो मेरे बेटे के पीछे है लगता। फिक्र है, कमज़ोरी है ना हमारे वालिदैन की। स्ट्रेंथ भी है, कमज़ोरी भी है। तो वालिद के बाद वालदे का क्या किरदार रहा ज़िंदगी में? सब कुछ, सब कुछ। शी हैड बिकम अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन इन फैक्ट। लाइक बिजनेस में मशवरा वगैरह बिल्कुल है। सो मेरी उर्फियत घर में तौसीफ है। तो सम रैंडम टाइम शी कॉल्स मी अप, तौसीफ सुनो मेरी बात। जी मम्मी। अपने काम वालों पे गुस्सा नहीं करना, सब्र से काम लेना। उन्हों भी इंसान है, काम में गलतियां होते, कल बेहतर करो, लेकिन आज गैर ज़रूरी किसी को तकलीफ नहीं देना। खैर गलतियां सबसे होती, बट ये छोटे छोटे जो मेरे डोजेस हैं लाइफ में, ये बहुत ज़रूरी है। बिरयानी के लिए भी जब तक के मम्मी का अप्रूवल नहीं आता, आई विल नॉट लॉन्च इट, आई विल नॉट गिव इट टू माई गेस्ट। घर पे खाना अगर गया पेशावर का, तो मैं
मैं हो जाता हूँ परेशान, अब क्या नुक्स निकाल के मम्मी बोलने वाले, लाइक दैट। और वो हर बार इन्हांसमेंट में एक बड़ी वजह होती है। हाँ वो है, वालदा को जो वो मशवरा है, वो है, वो है, वो है, बिल्कुल है। आपके छोटे भाई भी बिजनेस माइंडेड हैं या यस यस यस, एवरीबडी। आई हैव गॉट 2 siblings, Atif and Wasif, and my sister is also there. Mashallah, she got married and alhamdulillah she is there all the time whenever we need her, and उसके लिए मैं सुपरस्टार हूँ, स्पेशली मेरी बहन के लिए। बड़े भैया ऐसे, बड़े भैया वैसे, बड़े भैया ऐसे, बड़े भैया वैसे, मतलब हम सो ये कॉन्वर्जेशन तो शायद इवन माय वाइफ डज नो इट, बट मेरी और मेरी बहन की कॉन्वर्जेशन ऐसी होती, बड़े भाई आप क्या लग रहे थे, अब इसके बारे में भी बोल रहा है उसको, बड़े भाई आप ऐसा क्यों पहने, बड़े भाई आप इतने दुबले क्यों हो रहे, आप जिम क्यों नहीं जा रहे। तो उसके लिए मैं एक आइडियल लड़का हूँ जो कि इन्हें खूबसूरत हर चीज में टॉप हो सकता। तो वो टिपिकल सिबलिंग्स की जगह वो नहीं होता, बाल नोच के भाग गए, वो पीठ पे मार दिया। मेरे साथ वैसा नहीं होता, मैं थोड़ा सा, मेरे छोटे भाई अच्छा, करते आप उसके बड़े साथ, भी हैं ना, मैं तो बड़ा भी हूँ, तो हाँ। मेरे छोटे भाई लोग करते उसके साथ वैसा, आतिफ आसिफ डज इट, तो वो लोग में चलते रहता। वहां कुछ मैसअप हो गया तो फिर मेरे पास बात आती, इन्हें ऐसा करा उन्हें ऐसा करा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहनों ही हैं, अबू बकर। और ऑब्वियसली मतलब जब वालिद की जगह घर पे जी अगर किसी की तरफ निगाहें जाती भी हैं तो वो ऑब्वियसली बड़े बेटे की तरफ ही जा, बड़े भाई की तरफ ही जाती हैं। बस अभी जो मेरे भी बड़े भाई हैं, अभी रिसेंटली मेरे फादर का कुछ एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद वो रेस्ट पे ही हैं वो टोटली। जी तो माय ब्रदर टुक केयर ऑफ एवरीथिंग। मैं यहाँ पे बकैती करता घूमता हूँ तो बड़ा भाई है तो एक रहता है, सिक्योरिटी रहती है कि चलो ठीक है वहाँ पे सब ठीक है। वहाँ सब ठीक है तो बीइंग अ एल्डर ब्रदर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जॉब है। जी। और अगर आपके भाई बहन आपसे मुतमईन हैं तो मुबारक हो आपको इस अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ के लिए भी। अल्हम्दुलिल्लाह। कोई नए प्लान्स आगे, पेशावर का कोई नया ब्रांच? पेशावर यस ऑफ कोर्स, आगे भी प्लान्स हैं इंशाल्लाह, इंटरनेशनली जाने का भी प्लान है इंटरनेशनली इंशाल्लाह। कौन सा? अभी स्टिल अंडर प्रोसेस, लॉन्ग वे टू गो। तब भी कोई डेस्टिनेशन तो होगा। नसीब, डेस्टिनेशन इज नसीब, रिस्क जहाँ पे लिखा है वहाँ पहुँच जाएंगे। अभी तो बंजारा हिल्स है सबसे पहले आने का, बंजारा हिल्स पे भी आ रहा है। बंजारा हिल्स पे आ रहा है इंशाल्लाह। वाह, बंजारा हिल्स रोड पे रोड नंबर 3। रोड नंबर 3 कुछ लगा हुआ है क्या आपको बंजारा हिल्स रोड से? मतलब यूसुफ कुछ भी नहीं। और परफ्यूम अभी आया वहीं पे आया। इट्स अ गुड प्लेस एक्चुअली, गुड प्लेस, सबकी सेंटर पॉइंट बन चुका है, हाँ। यू नो फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ द सिटी एवरीबडी मेक श्योर के एक आध बार आ जाएं या वीकेंड पे आ जाएं, वो सेंटर पॉइंट बन चुका है। वैसे सबसे बड़ा क्वेश्चन सर, किसी को कंपटीशन मानते हैं आप अपना? एवरीबडी इज अहेड ऑफ मी माशाल्लाह। कंपटीशन नहीं है मेरे को, मेरे टारगेट्स हैं वो, देयर इज अ चेंज। कंपटीशन नहीं, टारगेट। मैं आई एम नथिंग, आई मीन आई डोंट थिंक कि कुछ अचीव कर लिए जिंदगी में अभी, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग बाकी जो बड़े बड़े फूड रेस्टोरेंट्स हैं जितने भी हैदराबाद में, जैसे कि उन सबकी बुनियाद रखने वाले जैसे नाम कि बिल्कुल नाम लइए। जैसे जितने पॉडकास्ट अब तक हम लोगों के हुए, पिस्ता हाउस का हुआ, अब्दुल माजिद साहब जी बड़े अच्छे ख्यालों के आदमी। माशाल्लाह। इसके बाद शादाब, और जो इससे पहले ईरानियन रेस्टोरेंट का जो एक पूरा दौर चला हैदराबाद में, इन चीज़ों की बुनियाद रखने वाले लोग मुझे लगता है कि बुढ़ापे की सीढ़ी तक पहुंच चुके हैं तकरीबन लोग, और उनकी आने वाली नस्लें उस चीज़ को कैरी ऑन कर रही हैं। आपकी उम्र कितनी हुई वैसे? 38। क्या? 38। 38? या कुछ गलत बोल दिया क्या? ओके, नहीं भाई आधार कार्ड वाली ना? हाँ, फैक्ट भी है। अच्छा, फैक्ट भी है। हाँ, अरे अस्तगफुरुल्लाह, हद है। 2010 पास आउट, तो अब इसमें मैं बता देता हूँ, आधार कार्ड साहब दे दीजिए आधार कार्ड। नहीं, आधार कार्ड तो बन जाता है कुछ पैसे नहीं, देने के नहीं, बाद, उस पर तो अक्सर डेट आगे पीछे हो जाती है।
मम्मी से बात कराए तो बस ठीक है। ठीक है 38 या तो स्टिल 2018 मेरे हिसाब से 33 आपकी 33 age हुई yes, है ना? yes, 33 में yeah. आपने एक रिस्क लिया, फिर वहाँ से जो नशोनुमा आपकी हुई, जो अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रोइंग स्टेज तक आप गए हैं और अभी भी सफ़र है, अल्हम्दुलिल्लाह। मंजिल तक तो पहुँचे नहीं नहीं पहुंच, और मंजिल तयशुदा भी नहीं है कि वहाँ बिल्कुल तक नहीं जाना है। इट्स क्वाइट अ यंग एज। हाँ बाकी जिन लोग बुनियाद रखी थी वो तो काफ़ी साल पहले थी वो। या ठीक है। अगेन अल्लाह करा दिया, आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड, हाउ इट हैपेंड, बट या विजन अगेन क्या है, जिंदगी में कुछ जेन्युइनली हासिल करना है तो यू शुड हैव विजन। अच्छा ठीक है, लास्ट फिर पॉडकास्ट एंड करते हैं। मान लीजिए मेरे जैसे जितने भी नौजवान हैं, मतलब मैं अपनी उम्र छोटी बता के ऐसे नहीं गिनवा रहा हूँ, जितने भी नौजवान हैं, चाहे मान लीजिए आपकी भी उम्र के हैं, क्योंकि जो इस जनरेशन वाली जितनी भी कौम है वो आपने बताया जो अमीरों वाली बीमारियां हैं, जी जी, Depression, anxiety. एंजाइटी, डिप्रेशन, पैल्पिटेशन, हाँ, मतलब नाम क्या है? मतलब मुंह भर के अल्फाज है, सामने वाले को बताने में बताने भी मजा मजा। कि तुझे पता है मुझे कौन सी बीमारी पैल्पिटेशन होते हैं, एंजाइटी अटैक आता है, है। नॉनसेंस। ये अफेंड हो भी सकते हैं लोग, नहीं क्योंकि मतलब आप ये पहले भी होता था, आई एम नॉट सेइंग कि डिफाइन टर्म नहीं था, डिफाइंड टर्म नहीं था। अब उसको उतना, आप देखिए कोई भी चीज के बारे में आप जितना सोचोगे उतना होगी, उतना हो गया। जितना सोचोगे उतना होगी, तो आपको सोचना ही क्या है, आप अपना, अच्छा ठीक है, सोचने से कम होने वाला है ये, नहीं और बढ़ेगा, बढ़ेगा बिल्कुल। एंजाइटी और होगी, पैल्पिटेशन और होगा, सोचने से ही होगा। हम्म, तो सोचो मत, ठीक है, क्या होने का है, नसीब में है, आप जिंदगी तमाम अमर रहने वाले हैं। वो एक्चुअल में एक सवाल भी था ना हम्म, कि सोचो कि तुम एक सड़क पे खड़े हो और बहुत तेज रफ्तार तुम्हारे तरफ बढ़ रहा है, तो तुम क्या करोगे? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि मैं सोचना बंद कर दूंगा। फेयर इनफ, खत्म है काम, फेयर इनफ, वही है, फर्क सब गया बाहर। वही है, आप इतना सोच के करके फायदा नहीं है। तो सुन रहे हैं आपको, देख रहे हैं, द टाइम इज़ योर्स। कोई एक ऐसा मशवरा, कोई एक ऐसी नसीहत जो आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत कारआमद साबित हुई है, वो एक मशवरा सारे नौजवानों के लिए। अपने गुस्से का सही इस्तेमाल होना है असर। अग्रेशन जो होता है ना एज में, हमारी 20-21 से जो स्टार्ट होता है, वो एज से लेके आई थिंक कोई है नहीं 45 के यहाँ पे, उनको होता नहीं मालूम, बट ठीक है, जब तक भी होता, तब तक तो खून ठंडा हो जाता है। जब भी है, हाँ। जब भी, वो एग्रेशन का सही इस्तेमाल होना है। आप उसको गलत डायरेक्शन में नहीं जाना। आपका गुस्सा, आपका एग्रेशन, इट मेक्स यू थिंक वेरी डिफरेंटली कि मैं अब कुछ अलग क्या करूं। सबर, वर्क टूवर्ड्स इट, हैव अ विजन, हैव फेथ इन योर रिलीजन, हैव फेथ इन अल्लाह। उसके बाद छोटे से स्टार्ट करो, परवाह नहीं, खुद का करो। पैसे नहीं है, हो जाएंगे, आपका काम देख के पैसे आएंगे, काम पे फोकस। ये और हमारी एज में ये सारी पूरी जर्नी में डिस्ट्रैक्शंस अम्बो है मिलते, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। किसी को कामयाबी सर पे चढ़ जाती है, कोई कस्टमर को वैल्यू ही नहीं देना है, तुम आओ आओ, नहीं आते नको आओ, वैसा नहीं होता। आज भी आई टेक कॉल्स, स्विगी से फ़ोन आता, जोमेटो से फ़ोन आता, कस्टमर फ़ोन करता, एवरी बिल हैज़ माई नंबर, इफ़ एनी कंप्लेन्स प्लीज़ कॉल, एंड आई मेक श्योर आई आंसर देम। ये डेडिकेशन है, क्योंकि ये आपकी चीज़ है, आप बड़ा करें इसको। तो आप जो भी ज़िंदगी में काम करें, बी जेन्यून एंड ऑनेस्ट टूवर्ड्स इट। आप अपने आप को धोखा नहीं दे सकते, और ये दुनिया में कोई पागल नहीं है आप जिसको पागल बनाने की कोशिश करें। नीयत साफ रखिए, अपने गुस्से का सही इस्तेमाल करिए और फोकस करिए। रिजल्ट आज नहीं आएगा, रिजल्ट 10 दिन के बाद आएगा। हैव फेथ। आप जब तक अपनी चीज़ पे यकीन करके आगे नहीं बढ़ेंगे, सामने वाला कैसा यकीन करेगा? पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। Fair enough. You have to have faith, complete faith within yourself, and with your connection with Allah.
उसके बाद आप काम करिए। आपको खुद को पता नहीं चलता अल्लाह ताला कैसे जरिए बना देते। एंड आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल, ऐसे वैसे भी नहीं, बहुत सारे लोगों को देखा जरिए बनते गए। एक्सपेक्ट नहीं था, वहां से भी जरिए बने। कोई वो जिक्र भी करे मेरे सामने, आप इस्तग़फ़ार ज़्यादा करते रहिए, इस्तग़फ़ार ज़्यादा पढ़ते रहिए। देखिए मेरी सारी कॉन्वर्जेशन, आपको एक चीज़ मैं क्लियर बता दूं, इट इज़ रिलेटेड टू माई दीन। ये जो माथे पे बल नहीं है, बाल सफ़ेद नहीं हुए, झड़े नहीं, जो भी एज अ बिजनेसमैन जैसा बताते लोगों को, बिजनेसमैन गंजाई छोना ज़रूरी नहीं है, बिजनेसमैन फ़िक्रमंद होना ज़रूरी नहीं है। तो ये एक अपने इनर पीस के लिए, अपनी फैमिली के लिए कूल हेडेड होना, दीन से जुड़े हुए रहना, वो बहुत ज़रूरी है। लोगों की मदद करना बहुत ज़रूरी है, लोगों के लिए आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप आज किसी और के लिए आगे बढ़ो, कोई और आपके लिए आगे बढ़ता फ्यूचर में, बिल्कुल बढ़ता। बिलीव इन इट, अल्लाह रास्ते बनाता है इंशाल्लाह। मीम्स देखते हैं बाकी इंस्टाग्राम पे? मीम्स आ जाते हैं, थोड़े बहुत देख लेता हूँ कभी तो मतलब एंटरटेनमेंट सोर्स वही है अभी? अभी तो नेटफ्लिक्स कभी कभार हो जाता है। नेटफ्लिक्स हो जाता। व्हाट सॉर्ट ऑफ शोज? आई एम मोर इनटू कॉमेडी सीरीज या कोई फिर एक रिकमेंडेशन हमारी ऑडियंस? अभी मैं वो नहीं, सजेशन तो कुछ नहीं दूंगा। वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रेस बस्टर है कभी कभार, जब सब सो जाते, बच्चे सब, बीवी सब सो गए, अब आप अकेले हैं, तो बाय द टाइम आई रीच होम फजर से पहले पहले तक मैं कोशिश करता हूँ कि मैं फजर पढ़ के ही सूँ। अब कुछ भी टाइम पास करने के लिए रिसेंटली आई थिंक कुछ भी बकवास देख लेता हूँ साहब, मतलब बस कुछ भी बकवास रैंडमली ओपन कर लेके। अब कोई जियो हॉटस्टार पे मिस्ट्री आ रही, मिस्ट्री सम राम कपूर की कोई सीरीज है तो कुछ भी बस थोड़ा सा वक्त निकालने के लिए, कुछ भी फनी। तो पोएट्री वगैरह? पोइट्री से उतना इत्तेफाक है नहीं, बट एक शेर है, आई डोंट नो किसका है, बट वन ऑफ माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट, और वो छप गया था दिमाग में। मिटा दे अपनी हस्ती को गर कोई मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर ही गुले गुलजार होता है। गुलाम मस्त कलकत्तवी। ओके। इनका मतलब इस शेर का ज़्यादातर लोग उनसे जोड़ देते हैं, मगर इट्स नॉट श्योर कि किसने लिखा है। हालांकि जो गुलाम मस्त कलकत्तवी थे, ही वाज अ सूफी सेंट, और आप देखेंगे भी तो तसव्वुफ है इस शेर में। मिटा दे अपनी हस्ती, मिटा दे अपनी हस्ती को, थोड़ा सा इसका वजूद सिवाय मिट्टी के है ही नहीं। तो आई टुक इट इन अ प्रोफेशनल वे। आपकी लाइफ पे जमता भी है, सबकी लाइफ पे जमना चाहिए भी। हाँ चाहिए, क्योंकि जब तक कि आप मर मिट के मेहनत नहीं करेंगे, आप कामयाबी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जब तक आप अपना बेस्ट ना दे। मर मिट के मेहनत कर लो, उसके बाद जितना इंसान के हाथ में था उतना कर लिए, बस अब अल्लाह की मर्जी। जब ऐसे रास्ते बनते, किसान की जैसी हालत हो, बस जब ऐसे बनते, सबको सब करके। ये इजी मनी के चक्कर में जाना नहीं, ये इजी मनी के चक्कर में सुन जाना। लो ट्रेडिंग और स्टॉक वालों सब लोग। खैर उस बारे में मैं बात फिर कभी करेंगे, बट मैं कुछ लिख लेता हूँ वैसे। आप लिखते हैं? हाँ माशाल्लाह। थोड़ा बहुत। इंतज़ार में भी कह सकते हैं। माशाल्लाह। सुनाइए फिर। एक मुहावरा आपने सुना है? क्या? कदम कदम बढ़ाए जा खुशी गीत गाए। वैसे कहा जाता है कि अगर रास्ते मुश्किल हो तो एक सेल्फ बिलीव वाला जो होता है, अपने आप को समझाते हुए चल रहे हैं, कदम कदम बढ़ाया जा खुशी गीत गाया जा, सब सही होगा। तो वही तरही वह वाला है, ये आगे की नज़्म है पूरी कि कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा, सहम गए कदम मगर तू गीत का क्या फ़ायदा।
ये कैसा गम का कायदा, सुकून का मुआहदा, बाजार इश्क है गरम, हुआ है दिल का राब्ता, ज़बान आँख को मिले बयान होगी दास्तां, फिर मोड़ ऐसा आएगा बढ़ेगा थोड़ा फासला, जो दिल लगाने आया था वो दिल दुखा के जाएगा, समझना मेरे हम नशी ये नुस्खा काम आएगा, बदन की भूख है अगर बलाए जा तो पाएगा, एतमाद दोस्ती हो जिस्मो जा समझ ज़रा, पलट पलट के देखना तो नक्श पा तलाशना, समझना फिर भी आए अगर तो एक दफ़ा को सोचना, वो किस कदर हसीन है मैं कदम बढ़ा तो लूँ, ये सब तमाशबीन है मैं इसकी उसको क्यों सुनूँ, मगर ये रास्ते वहीं जहाँ पे कैस मर गया, समेटने की चाह में हर ज़र्रा ही बिखर गया, अगर गया मगर गया मैं दिल जहन में फंस गया, ये चश्म ज़ख्म किसकी मैं किस लिए उधर गया, तो क्यों कदम न पीछे लूँ मैं इश्क को ही क्यों चुनूँ, ये राफ़ा का तज़ाब है मैं खुश फहम ही ठीक हूँ, कदम कदम बढ़ाए जो खुशी के लिए। ये आप लिखे? हाँ ये रैपरों की दुनिया में है, ये शायर कहाँ पैदा हो गया साहब? ये यो वाली दुनिया में माशाल्लाह, ये रैपरों की ब्रो यूर अभी अपन बहुत पहले आना था, मैं 38 आप 57 के रहना था माशाल्लाह। बट रैप पसंद नहीं है क्या आपको वैसे? नहीं, मैं वैसे भी म्यूजिक थोड़ा अवॉइड करता हूँ, बट ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप जो अभी नज्म पढ़े माशाल्लाह, अगर गया मगर गया, वो क्या था बीच में? अगर गया मगर गया मैं दिल जहन में फंस गया, मैं दिल और जहन में फंस गया। हाउ डीप इज दैट? मैं दिल और जहन में फंस गया। और अक्सर होता भी यही है, That's what it is. आंखों को कोई अच्छा लग गया तो यहाँ का कुछ और होता है, यहाँ का कुछ और होता है, जब दरमियान में आदमी फंस जाता है तो कन्फ्यूजन में एक स्टेप जब आगे बढ़ा भी लिया तो सिवाय एंजाइटी अमीरों वाली बीमारी कुछ नहीं है उसमें। करेक्ट है। उससे अच्छा यही है कि अरेंज मैरिज करो, बस मोहब्बत ही करनी है तो शादी के बाद भी हो सकती है। हो सकती है, होना ही है। होनी है हाँ। नहीं जरूरी नहीं है वैसे। नहीं बिल्कुल होना है। आप नहीं किसी के आप साथ तो खैर इस चीज नहीं को नहीं justify मैं करेंगे। जस्टिफाई की बात नहीं है। आप किसी के साथ वक्त बिता लो 1 महीना घर में। मैं आई एम सॉरी बट मैं वैसा कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट किसके अपने कजन आ जाए, कोई बाहर से आपका दोस्त आ जाए, कजन आ जाए, महीना भर रह ले, फिर आप 100% मिस करोगे। अरे अब क्या करूं, शाम का टाइम हो गया, नहीं तो हम लोग अच्छा कॉफी पे जाते थे बाहर। तो इंसानी फितरत है, आप वक्त बिताओगे जेन्यूनली हार्ट टू हार्ट तो इंशाल्लाह मोहब्बत भी होगी, ताजमहल भी बनेगा, कुर्बानियाँ भी होंगी, सब होगा। एक कोई लास्ट बुक रिकमेंडेशन, इसके बाद हम लोग क्लोज करते लास्ट बुक रिकमेंडेशन, हैं। कुछ पढ़ रहे हैं या कुछ पढ़ा है? द सील नेक्टर। द सील नेक्टर, वाह माशाल्लाह। सील नेक्टर आई एम स्टडिंग, काम चल रहा है इस पे, बिकॉज सिंस हमारी आउट ऑफ द पॉडकास्ट बात हुई कि वी हैव टू वर्क टूवर्ड्स बिल्कुल आवर बेटरमेंट, तो इंशाल्लाह सील नेक्टर चल रहा है, तो इंशाल्लाह दुआ करिए आप। थोड़ा सा मैं इलाबोरेट कर दूं जिन लोगों को। द सील नेक्टर जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उनकी लाइफ के ऊपर, आप सीरत जिसको कहते हैं, सबसे सीरत की आसान किताब है। और जाहिर सी बात है जो एक रोल मॉडल खुदा की तरफ से हम लोगों को दे दिया गया। सही बात। हमारी ज़िंदगी का हर मोड़ या फिर हर कदम जो भी होगा उसका नमूना ऑलरेडी हम लोगों के पास मौजूद है, तो बस उसको मद्देनज़र रखते हुए काम किया जाए। तो बहुत मज़ा आया मोहित भाई से बात करके, और पेशावर का जायका और बतौर ख़ास हैदराबादी पकवान का सफ़र, इन तमाम चीज़ों के ऊपर जितनी भी चीज़ों का तज़किरा हुआ है, जो भी पॉइंट्स आपके सामने बयान किए गए हैं, आई होप कि कुछ तो वैल्यू ऐड हुई होगी आपने जितना सर्व किया है इस चीज़ को देखने में। एक और बार माइक को थोड़ा पीछे करके बहुत बहुत शुक्रिया मोहित भाई। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। अल्लाह आपके इस इनिशिएटिव को कामयाब करे, आमीन आमीन, और कामयाब करे, आमीन और बुलंदियों तक ले जाए। आमीन। हमारी भी ढेर सारी दुआएं आपके साथ। Thank you so much. आसमान की बुलंदी को ऐसे ही छूता रहे, बादल फाड़ के बाहर निकले सब चीज़। थैंक यू। अगेन यू डोंट लुक 38 चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो शेयर भी कर देना साथ में। हाँ, सोशल स्फीयर से मिलाइए हाथ, मुनाफे की होगी बात, योर स्टोरी योर स्ट्रैटेजी, आवर कंपनी इज़ डूइंग ग्रेट। और अगर आपको इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनना हो तो आप बन सकते हैं, बस कांटेक्ट कीजिए, सिंपल सा स्टेप है। और मोहित भाई के साथ बात करके अगेन बहुत मज़ा आया। आई एम सॉरी, कांटेक्ट कीजिए, मैं कांटेक्ट नहीं, आप लोग कांटेक्ट करे थे मेरे को। नहीं, मेरे को ये ऑप्शन खुला है, सो नहीं मालूम था। ओके फॉर अदर्स, ओके कंटिन्यू सॉरी, रीटेक अगेन। नहीं हाँ हो गया। खैर ठीक तो इसी के साथ फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक तब यू। तक के लिए गुड बाय। लोगों को नहीं पता कि पेशावर आता है, जो होशियार पर्सन लोग, एजुकेटेड लोग फ्रॉम बलूचिस्तान, फ्रॉम पेशावर,
the whole concept of kebabs, mutton and all that. सारी चीजें तो वहीं से आई हैं एक्चुअली, वहीं से आई हैं एक्चुअली। kebabs है हमारे गुजरात में। पठान में जो टिपिकल फिजिकल प्लेट्स होते हैं वो आप बोल सकते हैं लंबे चौड़े सुंदर। आप उनको अलग भी है तो हम कदम बढ़ाया है